Okay, hello everyone. This is our day three of our resume review, and we have a couple of resumes left. We are starting with Raza Ali Abid, and we are on 19. So if your name is on 19 to 25, you can watch this video. If your name is not in here, then you can watch Hassan Zahid's video because probably next 25 of 2020 batch, he is going to be reviewing that. Okay. So let's go with Raza Abid. Okay. रजा आबिद resume रजा अली अच्छा मुझे नहीं पता ये automatically append हो रहा है या फिर is this how you have named your resume, but if that's something that how you have named your resume, you need to change it. Just यहाँ पे रजा आबिदी and resume.pdf is fine. Okay. um, One page resume is good. However, with the overall impression, I'm not liking your templates. इसके रीजन है कि जैसे यहाँ पे एक शेप बना हुआ है, दिस इज नॉट प्रोफेशनल. सेकेंडली, ये जो तीन सेक्शंस बने हुए, दिस डजंट रियली लुक नाइस. सो आई वुड रादर हैव प्रिफर्ड अगर आप एक टू कॉलम बना लेते रादर देन थ्री कॉलम, और थोड़ा सा भी इसको डाइसेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल दिस इज नॉट अ नाइस टेम्पलेट. ठीक है, दिस इज नॉट हाउ यू राइट योर एजुकेशन. मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों. अच्छा, फोन नंबर कंट्री कोड के हिसाब से लिखा करो, +92 लिखा करो, कराची पाकिस्तान. ठीक है, ईमेल भी ठीक है. लिंक्डइन पे ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना आपके लास्ट से, 40066322, ये नहीं होना चाहिए. इसका तरीका मैंने बताया था. जो रिव्यू डे वन था, उसकी सेकंड वीडियो होगी, जय कुमार के बाद वाली होगी. उसमें मैंने बताया कि हाउ टू रिमूव दिस, को हटा दो बिकॉज दिस डजंट लुक प्रोफेशनल. ओके. गिटअप ठीक है, सही है, लुक्स नाइस. इसमें से अगर कोई चीज़ हटानी होती तो क्या हटाते हैं? प्रॉब्ली कोई भी नहीं, राइट. सारी इंपॉर्टेंट है. ओके. अबाउट में चल जाएगा. थोड़ा सा और इसको इस तरह लिखो कि व्हाट वैल्यू डू यू ब्रिंग टू द कंपनी. कंपनी आपको अगर हायर कर रहा है तो कंपनी के लिए क्या फायदेमंद है, व्हाट्स द स्किल सेट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन फॉर द कंपनी. बिकॉज यहाँ पे कंपनीज वो देखना चाह रही होती हैं रादर देन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर गोल्स एंड एक्सेट्रा. यू आर लुकिंग फॉर जॉब एंड यू आर लुकिंग फॉर accomplishing your goals and missions, but थोड़ा सा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखो कि what experiences do you bring in, just a major highlight of your resume. जैसे for example, an enthusiastic and an energetic software developer or software engineer who has a diverse experience in designing highly optimized and parallel uh, operations. इस तरह करके कुछ लिखते तो it would have been like ज़्यादा more effective. एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में ना ये दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है. nobody cares about your schools and college because it's understood अगर आप यूनिवर्सिटी आए हो तो schools and college करके आए हो. तो even though they are from pretty good or pretty good and pretty reasonable colleges and institutes, but it's not recommended to have them on your resume. Bachelor's in software engineering, ठीक है, NUCS पूरा लिखो, यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नाम लिखो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, फिर फास्ट वाले लिख लो, कोई मसला नहीं है. 2020 टू प्रेजेंट मंथ भी लिखो, कौन से मंथ में 2020 किया था, बिकॉज देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि दे ऑफर ए स्प्रिंग सेमेस्टर. तो वहाँ पे द एम्प्लॉयर माइट गेट कंफ्यूज कि आप कब जो है ना यू विल बी ग्रेजुएटिंग. स्किल्स एंड लैंग्वेजेस पे देख लेते हैं. लैंग्वेजेस C++, जावा. प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, अच्छा ये वाली ना, इसके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे अच्छा सॉफ्ट स्किल तो नहीं है इसमें. अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है वो स्किल्स हैं, बट उसमें जब आप स्किल्स की बात करते हैं ना तो यू टॉक अबाउट मोर नैरोइंग डाउन. अब जैसे आपने फ्रंट एंड में फॉर एग्जांपल लिख दिया रिएक्ट जेएस, दिस इज योर फ्रंट एंड. बैक एंड में आपने लिख दिया नोड जेएस, दैट इज योर बैक एंड. तो ये आपको ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड बैक एंड बता रहा है, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिस पे आती है, जैसे अगर आपको जी यूनिट पे आती है या फिर किसी और चीज़ पे आती है, तो वो लिख लो रादर देन सेइंग कि आई नो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो दैट विल हैव इक्विवेलेंट इम्पैक्ट, और बल्कि ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि यू आर नॉट जस्ट सेइंग कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है, आप जो टेक्नोलॉजीज के नाम भी बता रहे हो कि आपको किस टेक्नोलॉजीज पे आती है. तो दैट इज अगेन जस्ट माई वन सेंस ऑफ एडवाइस. आई डोंट लाइक द स्किल सेक्शन. मैं स्किल्स और लैंग्वेजेस को एक साथ कर देता, और फिर मैं इसको लिख देता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दीज. तो अगेन जब आप टेम्पलेट चेंज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट दिस इज अ लॉट ऑफ मोर स्पेस दैट यू शुड बी गिविंग. अगर आप स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा हैं तो ट्राई टू मेक इट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर बिकॉज दैट विल सेव यू मोर स्पेस.
Project management, so do you have anything to prove with project management? If you know some tools like Jira या इस तरीके के टास्क वगैरह आते हैं, Cabanas आता है, कुछ आता है, ये सारी चीजें आती है, तो just write them instead of writing की project management. सही है, तो इसको हटाओ, इसको ना थोड़ा डिफरेंट करके लिखो. आइदर मेक इट अ 2 पेज रेज्यूमे जो आपने नीचे की साइड बनाया है, या फिर आइदर make it a 2 column resume or 1 column resume, or whichever suits you. Okay, but usually undergrad वालों के 2 columns होते हैं to cover up their everything. A work experience, software developer. E Ocean Private Limited, Karachi, Pakistan. Internship. Software अच्छा, software month ठीक है. Group leader led a team of 6 members. Project duration 4 weeks. It's not looks nice. It doesn't look nice because ये months पढ़ के समझ आ रहा है. ग्रुप लीडर भी बताने की जरूरत नहीं है कि एक सेपरेट लाइन आप उस पर जाहिर कर रहे हो कि यू आर जस्ट अ ग्रुप लीडर, वो लीडिंग अ टीम ऑफ 6 people. ऑल्सो थिंक फ्रॉम एन एम्प्लॉयर perspective. ठीक है, if you are submitting a resume and you're writing in your resume कि you did an internship for 4 weeks, and in that 4 weeks you were leading a group of 6 members. Okay, so in internship you are not supposed to lead, right? In internship you are supposed to learn, and you are supposed to implement, you are supposed to make some highlights for yourself. ठीक है, तो आप उसके अंदर ये लिख दो ना कि अगर यू लीड अ टीम ऑफ 6 members, so even though you may be capable for leading 6 people, but it doesn't, like, get my point. Internships में आप, let's see what your internship is. Took charge of backend development, ensuring the efficient functioning of web application. Actually, neither of your front-end contributions or backend contributions um, have includes, they do not include your details. आपने जैसे लिख दिया कि ना you took a charge of backend development. That doesn't explain anything. Ensuring the efficient function of the web application. How? आपने क्या क्या चीजें संभाली? Like, you have see, don't tell them that you took a charge of it or you led a group of these. You led a group of 6 people and things. Just write those points जो कि automatically बताए कि you led that component of backend or frontend implicitly. For example, you can write ensuring the efficient function, right? So you can tell you implemented a backend mechanism. You implemented a backend mechanism of, let's say, storing databases. You implemented index clusterings and to optimize the searches. Okay, to reduce the time, to make it efficient, and to make it more optimized, you implemented, let's say, ट्राई कैच मैकेनिज्म्स और सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. तो ना बी स्पेसिफिक होकर बताओ कि वो अपने कौन कौन से कंपोनेंट से जिनका चार्ज गया, उन कंपोनेंट को आपने क्या बनाया. और ये जो 2 पॉइंट में लिखा है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ, एक तो आपने लिखा क्या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट क्लियर, कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टेड पार्ट्स, कौन से पार्ट्स ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो वो कौन से डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें आपने help किया. So I would suggest that instead of writing these, just reiterate your entire work experience into 3 points. First point should be your problem statement कि भाई आपने वो कौन सी प्रॉब्लम थी वहाँ पे सॉल्व किया. In this point you will explain कि you have solved the back end and front end problem. But आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि back end and front end problem को आपने सॉल्व किया, आप बताओगे कि वो कौन सी back end या कौन सी front end की प्रॉब्लम थी जिस पर आपने काम किया, राइट? तो मे बी यू कैन टेल कि these were your front end में आपने ना ये स्क्रीन्स बनाई और फॉर दीज बनाई, और ये जो स्क्रीन्स है दे आर हाईली ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल यूजर्स, टैबलेट यूजर्स और एनीथिंग. ठीक है, आई एम थिंकिंग एज अ वेब पर्सपेक्टिव. जब आप वेब में बनाते हो तो यू हैव दीज डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेज, राइट? आपके पास स्क्रीन्स भी होती हैं, आपके पास माउस, आई एम सॉरी, आपके मोबाइल भी होते हैं, आपके टैबलेट्स भी होते हैं, आपके लैपटॉप भी होते हैं, उनकी स्क्रीन के हिसाब से, राइट? तो और आप हमेशा फ्लेक्सिबल है और एक वाला रिस्पॉन्सिव सा स्ट्रक्चर बनाते हो. तो मे बी यू कैन राइट समथिंग लाइक दैट इफ यू हैव डन समथिंग सिमिलर. इफ यू हैव नॉट डन सम, इफ यू हैव नॉट डन समथिंग वेरी सिमिलर, देन यू मस्ट हैव डन समथिंग इन योर इंटर्नशिप, राइट? तो उसको ना थोड़ा स्पेसिफिक होकर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर एट ऑल. ठीक है, एंड डोंट यूज वेग वर्ड्स, यूज बज वर्ड्स के. For example, if you're writing na, took a charge of these, so these are not the buzzwords. These are just overselling yourself. और overselling भी तब जब कि आप नहीं बता पा रहे कि what you have done. You took a charge, but then you did what, right? So try to make sure कि आप जो ना whatever you are writing, it's backed by strong evidence. सही है. तो first point is your problem statement. Second हो गया your methodology. ठीक है, आपने इसको कैसे solve किया. तो अगर मेरा first point ये होता तो मेरा first point ये होता कि यार the problem was, for example, I solved the problem of reduce optimizations
of a backend at this company for these. For example, this is my problem statement, right? How you solve that problem? I implemented and crafted some optimized solution. अब some optimized solution को replace कर दो आपके mechanism से, and be specific यहाँ पे कि वो companies want to know कि आपने क्या किया, right? And इसको ना quantify करो कि how much did it improve the performance, कि उसको बताओ कि it improved the performance by 5%, 10%, 15%, या कुछ इस तरीके से जो quantifiable हो, ठीक है? That has a more weightage. और थर्ड में बताओ कि आपने फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बैक एंड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की. I think that should be more than enough. And lastly, ये जो 3 points मैंने अभी बताया, 3 points का mechanism that will go for your all the projects and all the work experience that you have. चाहे आपके पास 1 हो 10 हो, आपके projects में भी चीज same रहनी चाहिए, ठीक है? Because now we are going to your projects. E-Ocean में आपने एक project बनाया, blood banking application बनाया. Where is your FIP? Yeah, as a undergrad student, the first project that you should have is your final year project. आपने जितना भी implement किया, you should have it on your resume on the first thing. चाहे वो आपके domain से relevant हो या ना हो, because that's what the employers are interested in. कि आपने अगर 6-7 महीने dedicated projects को दिया, तो what were you able to come up with? Smart quiz, test-based web application Ocean, full-fledged web-based dynamic project made to allow the users to create, manage, and take quizzes. The system supports you rules, teachers and students implemented. ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ आ रही है कि आपने क्या प्रॉब्लम बनाया, बट ये प्रॉब्लम ये भी देखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस तरह लिखा हो कि ना, दैट शुड बी हाईली इंट्रिगिंग. फॉर एग्जांपल, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी समथिंग जिसको पढ़ के ही लग रहा हो कि यस, हाँ, ये वाकई में इसने कोई प्रॉब्लम थी जिसने सॉल्व की. नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? तो आई थिंक दैट कंपोनेंट इज यहाँ पे मिसिंग. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स डिफाइन. वन सेकंड, व्हाई इज नॉट. Yep, not bad. Okay. तो आई वुड रिकमेंड कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करो. इट्स फाइन, चल जाएगा, बट इसको थोड़ा चेंज करो. एंड अगेन, यू हैव नॉट रिटन हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो आपने ये तो लिखा है कि आपने MySQL, Node.js, React.js को यूज करते हुए बनाया, बट आई वुड लाइक टू नो मोर ऑफ योर थॉट प्रोसेस हियर, कि व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैड. मतलब ये थोड़ा सा इसको ना क्वांटिफाइबल बनाओ, ठीक है? ब्लड बुक मैनेज, और इसको ना 2-3 पॉइंट्स में स्प्लिट करो, रादर देन राइटिंग 3 लाइन्स और 4 लाइन्स फॉर दैट. इट डजंट हैव अ गुड इंप्रेशन. और ये कैसा आएगा जब आप ऊपर की चीज हटाओगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ स्पेस. दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू टू नॉट हैव अ दीस 3 पेज. क्योंकि देखो ना, यहाँ ये वाली जगह ज़ाया हो रही है, ये वाली जगह ज़ाया हो रही है, एंड यू आर जस्ट मिसिंग दीस पेज बिकॉज ऑफ दीस, एंड ये भी हटेगा. Blood bank management system, full-fledged web-based dynamic project to make the blood bank's daily operations perform. ठीक है, implemented using की जगह implemented methodology भी बता दो थोड़ी, ठीक है? और इसको 2-3 पॉइंट्स में ब्रेक करो. Data structure based software for searching movies by name, rating, genre, IMDb ID, ठीक है? ये आप ये तो बता रहे हो कि सर्चिंग कैसे हो रही है, बट यहाँ पे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये आप बड़ा स्पेसिफिक बात करो जो कि एम्प्लॉयर के सामने डेटा नहीं है, तो वो नहीं देख पाएगा. हायर के सामने डेटा नहीं है, वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई व्हाट यू टॉकिंग इज इट्स इवन करेक्ट और नॉट, ठीक है? तो इसकी जगह लिखो कि बेस्ड ऑन मूवी फीचर्स और यूजर प्रेफरेंसेस और समथिंग लाइक दैट, एंड मोर टू गेट इट इन द कंप्लीट डिटेल. एंड मोर, देखो, एंड मोर की बात होती है, ये तब यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक. टू गेट इट्स कंप्लीट डिटेल, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग C++. Flight management system manages the airline flight system using the command line interface, including booking, canceling, rescheduling costs. अगर ये मेरी जो अगर बात समझ आ गई ना, तो इनको इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए डालो, 4 प्रोजेक्ट्स, ठीक है? इसको अपने FIP बेस के अंदर इंक्लूड करो, बिकॉज ना मोर और लेस C++ मुझे रिपीट नजर आया, और HTML और CSS और MySQL ये मुझे रिपीट नजर आया. तो ट्राई टू स्ट्रक्चर योर प्रोजेक्ट्स इन अ वे कि every time I read your project, I should be able to understand a different skill that you have gained in the project, ठीक है? Because these are your semester projects. In them you are supposed to learn something new, right? If I'm not wrong. तो इसको थोड़ा सा इस तरह स्ट्रक्चर करो. ये प्रोजेक्ट्स आर फाइन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर फाइन, विच इज गुड. लोगों ने एक भी लिखे हुए हैं, तो इट्स गुड, बट अपने FIP को ऐड करो. तो रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट सेक्शन एंड द वर्क एक्सपीरियंस, दीज आर वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू चेंज राइट नाउ, एंड यू हैव टू डू इट वेरी सून. ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस. सिर्फ एक लाइन का छोटा छोटा टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट में आपने ये लिखा ना, बैक एंड डेवलपमेंट टुक चार्ट. अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, और इवन टेक्स्ट स्टाइल इज नॉट कंसिस्टेंट. यहाँ पे आपका टेक्स्ट स्टाइल देखो, जो आपने पॉइंट्स में लिखा, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स में लिखो. सो I'm sure that's a templating issue. This is not done by you on purpose, but it doesn't look nice. So even पूरे resume में ना सेम स्टाइल होना चाहिए. यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट्स की एक हेडिंग है, टूल्स की एक हेडिंग है, सर्टिफिकेशन की अलग हेडिंग है, बट व्हेन यू गो टू द सब हेडिंग्स ना, these look like sub headings, जबकि it should be like a very simpler text. तो यहाँ पे I would recommend you to change that.
ओके, ऑलराइट। एक्स्ट्रा करिकुलर को आप एक एक लाइन में लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 पॉइंट्स मोर देन एनफ। अच्छा देखो, टूल्स वगैरह नहीं, टूल्स वगैरह, टूल्स लैंग्वेजेस स्किल्स को कंबाइन करके लिखो, इतना सारा सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेशंस आर फाइन, बट कोडेड स्कोप इज नॉट अ सर्टिफिकेशन, कोडेड स्कोप इज कैन बी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अचीवमेंट, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर को मिटा के ना उसको अचीवमेंट्स कर दिया करो। कंप्लीटेड वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प ये हो सकता है, स्पीड प्रोग्राम, डेटाबेस कंप्लीशन, दीज आर नॉट योर सर्टिफिकेशन। दिस सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता जिसकी सर्टिफिकेट आपको मिले, सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है the courses that you take, the MOOC, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ. So overall, if I have to say, your resume, you have things to write in your resume, which is good. आप अपनी चीजें लिख सकते हो कि what you want to write. आपके पास experience है, आपके पास ये है. If you think your GPA is good enough, you can also include that in your education. Education में अपना coursework include करो, वो कौन कौन से courses हैं जो आपने लिए, जिस वजह से that supports your position that you're applying for. अक्सर ऐसे लास्ट सेमेस्टर्स में कुछ electives होते हैं जो कि these are very highly personalized, जो मतलब हर बंदा नहीं ले रहा होता, that has usually has a more weightage. तो इस तरह की अगर चीजें हैं तो just write them down, okay? Try to change your template, टेम्पलेट एक अच्छा बनाओ। मैंने इस पूरी वीडियो में बहुत सारे टेम्पलेट्स को डिस्कस किया, so if you want to come up with any template that's like that, तो you are more than welcome, उनको उठा सकते हो, but just have the permission first. Let's go to the next one. uh, Muhammad Hamza Zafar. Okay. Okay, then the name of your resume is fine. Muhammad Hamza Zafar resume. आगे इस initial लिखने की जरूरत नहीं है. Ahmed, it is not good. Okay, one page resume which is good, but I can see some spaces in your resume कि आपके कुछ spaces हैं. Also, I do not see your work experience. By that, I am यहाँ पे comprehending यहाँ पे that you don't have any internship experiences. I could be wrong, and it's fine, but that's what I'm assuming. Okay. Let's start. मोहम्मद हमजा जफर BS नहीं, यहाँ पे आप यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे मुझे पढ़ के नजर आ रहा है. यू जस्ट राइट द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, सो यू जस्ट राइट यहाँ पे AI engineer or ML engineer, data scientist, something like that. Okay. ईमेल इज फाइन, फोन नंबर को कंट्री कोड में लिखो, कराची पाकिस्तान इज फाइन. linkedin.com, यहाँ पे जो आपने एक्स्ट्रा एंड में डाले हुए ना 436A7522A, यहाँ पे ना ट्राई टू रिप्लेस दैट, इन सबको ना एक्स्ट्रा जो लास्ट स्पेस है इसको हटाओ और जस्ट मेक श्योर कि मोहम्मद हमजा जफर हो. एंड हाउ डू यू डू दैट, ये ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ से जस्ट रिमूव कर दिया, आपको लिंक्डइन पे जाकर एडिट करना पड़ेगा. जस्ट वॉच द सेकंड वीडियो ऑफ दिस इंटायर वीडियो, मतलब ये वाली Day 3 वाली नहीं, Day 1 वाली. I'll try to like have it in a one single video, but if I can't, the first video, the first part and the second video, उसमें मैंने बताया कि how do you fix that. LinkedIn पे जाके personalize your it, okay? Twitter की जरूरत नहीं है, Twitter हटा दो unless you have something very significant. Let's see. तो, तो, no, I won't recommend adding Twitter. Twitter आप हटा दो, ठीक है? GitHub is fine, GitHub को रहने दो. तो भाई जिस GitHub देख लेते हैं. GitHub is fine, GitHub रहने दो. और अच्छा, यहाँ पे ना ये बहुत सारी स्पेस आपकी नीचे 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 ज़ाहिर हो रही है, विच इज़ वाई एम सजेस्टिंग कि जब ट्विटर हटाओगे तो थोड़ा रेज्यूमे और ऊपर आ जाएगा, विच इज़ गोना लुक बेटर. और अगर और भी ज्यादा जगह ज्यादा है तो कराची पाकिस्तान में बैठा दो, बिकॉज फॉर लोकल जॉब्स दे ऑलरेडी नो कि यू आर फ्रॉम कराची. आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए डेडिकेटेड लर्नर इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड अदर. अच्छा, सबसे पहले इन योर एंटायर रेज्यूमे, आई एम नॉट श्योर आपने क्या लिखा होगा, बट स्टॉप राइटिंग दीज जेनेरिक वर्ड्स सच एज अदर्स एंड एटसेट्रा एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, सो बी स्पेसिफिक. अगर अदर AI डोमेन्स की बात करो तो वो कौन सी AI डोमेन्स है, जैसे लाइक कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड reinforcement लर्निंग, रोबोटिक्स, किस चीज़ में इंटरेस्ट है. Also, this one liner is not a good way to start with. Um, I'm not getting a lot of idea about you while just reading this. Okay, or इसको ना सारा लिखते भी नहीं, you're just writing कि you are a dedicated learner in the field of. So this doesn't provide a high value information to the reviewer, right? So what you should have written is यहाँ पे कि what values are you bringing to the company. For example, you are a dedicated, for example, you're a dedicated learner of AI. You are a dedicated AI engineer that brings an experience of computer vision and image processing, more importantly object detection, object segmentation, um,
because of your prior experiences, something like that. कुछ इस तरीके से that tells about you, और वो आपके पूरे resume में reflect ना हो रहा हो, मतलब resume से कुछ हट के लिखा हो, just don't make it repetitive. But this one liner is not enough and it's not good either. ठीक है, तो you have to change this. You have to, अगर लिख भी रहे हो तो कम से कम एक सेंटेंस पूरा होना चाहिए, 2 सेंटेंस होना चाहिए, मतलब चार चार लाइन तो कम से कम होनी चाहिए ना, अगर हाफ पेज है तो, ताकि जगह, यार ये तो वेird लग रहा है कि इतनी सारी स्पेस आपने छोड़ी हुई है, राइट? यू करेंगे, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, change this. Education, BS पूरा लिखो ना, बैचलर्स ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे NUCS पूरा लिखा, इट्स फाइन, नवंबर, ठीक है। कोई कोर्स वर्क लिखो ना आप, अगर आपने AI में है तो AI में तो यू हैव टू सपोर्ट दैट विद कोर्स वर्क, राइट? तो आप लिखो कि वो कौन कौन से कोर्स वर्क हैं दैट सपोर्ट्स यू फॉर दिस एजुकेशन। तो बहुत सारे कोर्सेज के होंगे AI में, आई एम श्योर। तो वो सारे कोर्सेज लिखो जो कि 4-5 लिख दो, जो कि देयर हाई क्वालिटी, कुछ इस तरीके से। पर्सनल प्रोजेक्ट FIP कहाँ है भैया, आपका FIP कहाँ है? और ये क्या लिखा है 2022 बाद में, और 5, आई एम श्योर ये आपने टाइपो कर दिया है, लेकिन एक बार देख लिया करो ना रेज्यूमे को लिखने के बाद। कोई फुल स्टॉप्स वगैरह मुझे नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो मेक योर रेज्यूमे कंसिस्टेंट, एटलीस्ट ग्रामरली से गुजारो, ठीक है। Basic crypto predictor which use content from Wikipedia about crypto and previous crypto, ठीक है, whether price will go up down। तो ये आपने इसको ना आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे, बट यू हैव नॉट प्रेजेंटेड अ वेरी इन अ वेरी वेल मैनर। फॉर एग्जांपल, जो आपने लिखा ना, which takes the data from use content from the Wikipedia about crypto, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि implemented web scraping from Wikipedia using these particular tools, and implemented a crypto predictor या mechanism या AI tool for that, something like that, that looks fancy, that introduce me to read further। और इसमें ना आपने मेथोडोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, आपने क्रिप्टो प्रेडिक्टर बनाया तो यूजिंग बॉट बनाया, क्या आप यूज करके बनाया, क्या आपने कोई मशीन लर्निंग का टूल लगाया था, AI का टूल लगाया था, टाइम सीरीज लगाए थे, क्या लगाया था, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग लगाई थी आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, तो मेथोडोलॉजी वगैरह डिस्कस नहीं है। तो आइडियली हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर प्रोजेक्ट्स इज इनटू 3 points, which is कि number one, what is the problem statement that you're solving? ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड आइडेंटिफाई कि आप कौन सी वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिसको आप आगे कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी लाइक कि वो क्या चीज़ है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग अप विद दैट, राइट? सो गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए जो थोड़ा सा पढ़ के इंट्रोड्यू करे, और इट टेल्स क्लियरली अबाउट की प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम चाहे वो बेसिक क्यों ना हो। एंड इवन दो इफ यू थिंक योर प्रोजेक्ट इज बेसिक, जस्ट डोंट राइट इट कि इट्स अ बेसिक प्रेडिक्टर, ओके? जस्ट राइट कि ये प्रेडिक्ट तो प्रेडिक्टर कुछ इस तरीके से, एंड पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि हाँ भी क्रिप्टो प्रेडिक्टर बनाया तो इज इट एक्यूरेट। Second point is, what is your methodology? What is the methodology that you followed? What is the mechanism that you have implemented? और उसको ना quantify करो कि for example if you return की crypto predictor बनाया तो उसकी क्या accuracy थी, that you have to write, right? तो आपको उसको क्वांटिफाई करना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव अ 95% क्रिप्टो प्रेडिक्टर देन इट मे बी वेरी इट मे बी इंटरेस्टेड टू मेनी ऑफ द पीपल जो कि आपको AI के लिए हायर करना चाह रहे हैं टाइम सीरीज, बिकॉज ये स्टॉक्स वगैरह ये सारी चीजें इन डिमांड्स हैं। द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज वेरी हाई इन डिमांड, सो इफ यू आर कमिंग आउट समथिंग दैट्स हाईली रेलिवेंट तो उसको लिखो, क्वांटिफाई करो। एंड द थर्ड इज द टेक्नोलॉजीज, कि आपने क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके इसको बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मॉडल्स के नाम लिख सकते हो, आप अगर आपने स्क्रैपिंग की है तो स्क्रैपिंग के बारे में लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके? Chatbot, आपने हर जगह बेसिक बेसिक लिखा हुआ है, you're telling yourself that you are making a basic project। अच्छा, कस्टमाइज आंसर, ये न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन हुआ है, राइट? तो सबसे पहले तो मेंशन कि वो कौन सा क्लासिफायर है जिसको यूज करते हो आपने टेक्स्ट जनरेट किया है, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप न्यूरल नेटवर्क से बना रहे हो तो इट हैज टू बी सम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होगा कि जो टेक्स्ट जनरेट कर सके। बेसिक चैटबॉट क्यों लिख रहे हो बेसिक? व्हाई आर टेलिंग योरसेल्फ कि इट्स अ बेसिक आर्किटेक्चर? नो, यू शुड बी राइटिंग दैट, ओके? ये मजा नहीं आया, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, चैटबॉट वगैरह ठीक है, बट इसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी एक सिमिलर बनाया था, बट मैंने बनाया था लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग से यूज करके। सो आई रोट के बिल्ड ए एफएक्यू मैकेनिज्म यूजिंग लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग फॉर let's say sales company, and which and automated their उसको हम क्या कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं, सर्विस सेंटर कहते हैं, इम्प्रूव देयर कॉल सेंटर्स, ऑटोमेटेड द कॉल सेंटर्स बाय रिप्लाइंग टू द customers which are with highly personalized and customized answers
ऑफ 95% एक्यूरेसी। बट ये मैंने पूरा लंबा पॉइंट बता दिया, इसको थोड़ा डिवाइड करके लिखते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट। बजवर्ड्स की भी कॉम्बिनेशन हो, न्यूरल नेटवर्क का भी नाम हो, आपने ये भी बताया कि कौन से प्रोडक्ट है, थोड़ा डिटेल में बताओ। ई बिल जनरेशन एंड पेमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं नहीं लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा डेटाबेस यूज किया ये भी नहीं लिखा हुआ। जिस स्टूडेंट के HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनाया है, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया, इसका हमने प्रोजेक्ट बना दे, नहीं। प्रोजेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, हमने सेमेस्टर में बनाया, व्हाट एल्स एन अंडरग्रेड स्टूडेंट इज सपोज्ड टू डू। बट ट्राई टू लाइक राइट इट के पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बताओ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। उसका आपने ई बिल जनरेशन बनाया, तो पेमेंट मैकेनिज्म बनाया, पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट किया, कैसे किया, कैन टूल्स के थ्रू किया, उससे क्या फायदा हुआ, ऑटोमेशन हुई, क्या हुआ, रोबोट फिंगर्स मिमिकिंग ह्यूमन फिंगर्स। ठीक है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है कि भाई आपने रोबोट फिंगर्स वाला बनाया। यहाँ पे आपने लिखा है कि ओपन सीरी, इसमें भी एक्यूरेसी लिख सकते थे कि वी हैव एन एक्यूरेसी ऑफ दिस। अगेन अच्छे से लिखो, दो तीन पॉइंट्स में उसको डिवाइड करके लिखो। वेदर प्रिडिक्शन इन रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेटर, आई एम श्योर इसका भी सेम होगा। द गुड थिंग इज कि आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा हैं, बट द बैड थिंग इज कि यू डोंट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सो दैट इज वाई आपने इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जब अगर आप इतनी सारी चीजें लिख लो ना, तो मेक श्योर यू आर पिकिंग अप द टॉप प्रोजेक्ट्स। FIP डालो, FIP आपने क्या किया है वो जाहिर है उस करंट प्रोजेक्ट से तो बेहतर क्या होगा ना AI में, तो इंक्लूड दैट FIP इन योर रेज्यूमे। और इन पॉइंट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करो। स्किल्स आपने बहुत कम लिखी हैं। अगर बीइंग एन AI इंजीनियर, दीज आर नॉट द स्किल्स दैट यू ओनली शुड बी नोइंग, यू शुड बी नोइंग अ लॉट मोर स्किल्स देन दीज। जैसे आपने पाइथन तो लिखी, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आप बोल दो यार मुझे बैकएंड के लिए आती है, बट दे आर नॉट वेरी इम्पैक्टफुल। C++ का इसमें कोई काम नहीं है। टेंसर फ्लो को ठीक है आप टल करो, और टेंसर फ्लो पाइटॉर्च आता है, पाइटॉर्च लिखो। कूडा आता है, कूडा लिखो, कूडा इज हाईली इन डिमांड। माई स्किल आता है आपको, साइकिट लाइन आता है, साइकिट लाइन इज अ लाइब्रेरी से आता है, इट्स नॉट अ स्किल। न्यूरल नेटवर्क में भी गलती करता था, शायद मैं अपने रेज्यूमे में लास्ट में बताऊंगा, उसमें भी शायद ये गलती होगी, लेकिन आई वुड हैव इम्प्रूव दैट अगर मैं अभी होता तो। न्यूरल नेटवर्क ठीक है, यू कैन टेल इट्स ए स्ट्रक्चर स्किल, बट न्यूरल नेटवर्क से भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं। जैसे यू मे नो ट्रांसफॉर्मर, यू मे नो BITs, MITs, इस तरह की चीजें। डेटाबेस इज नॉट अ स्किल ब्रो, यू आर ऑलरेडी राइटिंग माई स्किल, तो वी नो कि यू नो दिस डेटाबेस। बट अगर SQL लाइट आता है, इस तरह की चीज आती है, ऊप वगैरह भी नॉट अ स्किल, ऊप इज जस्ट अ कोर्स ऑफ योर करंट प्रोग्रामिंग। इफ यू कैन डू दैट, ठीक है, कह सकते हो, बट इट्स नॉट रेलिवेंट टू योर पोजीशन। फ्लटर भी आती है, कॉटलिन भी आता है, तो दीज आर योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्किल, दीज आर नॉट AI स्किल। अगर आप AI के रेज्यूमे बना रहे हो, तो AI के रेज्यूमे बनाओ। मेरी भी AI के रेज्यूमे थी, मेरी कंप्यूटर विजन की रेज्यूमे थी, जस्ट मेक श्योर यू चेक माय रेज्यूमे एट द एंड। मैं अपनी रेज्यूमे भी डाल के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एंड देन आई एक्सप्लेन कि माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। ओके, सो यू विल हैव एन आइडिया। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ठीक है, doesn't really create a lot of difference। सर्टिफिकेशंस आपने की हैं, एक लाइन में लिखने की कोशिश करो। लैंग्वेजेस, nobody wants to know your language, limited working, why would you write limited working proficiency? I don't understand. That means कि you are not able to communicate in English, which is fine, कोई मसले वाली बात नहीं है, but languages का पार्टी लिखने की जरूरत नहीं होती, but even in that you are writing कि you have a limited working proficiency, which is quite uh, I'm not saying quite interested या quite bad to write, but just don't write languages वाला part, okay? Interest भी लिखने की जरूरत नहीं है, interest ठीक है लिख लो, but if you have space को आपने लिखा है, space नहीं होती तो आप हटा सकते थे, okay? अगेन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सही स्ट्रक्चर करो। आई डोंट हैव अ लॉट टू से इन दिस रेज्यूमे, बिकॉज मेन चीज आपके प्रोजेक्ट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस ही होते हैं। सर्टिफिकेशंस वगैरह लाइक आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट, और वो जो लिखे हैं वो ठीक है। अदर सर्टिफिकेट तो शायद लिंक्डइन एंड ट्विटर की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पीपल हु नो, यहाँ पे आपने दो तीन चीज, तीन चार चीजें लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा बुलेट की फॉर्म में लिखो, दैट्स फाइन। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आयशा, ओके, नाम ठीक है। अगर मोबाइल से अपलोड किया तो नेक्स्ट टाइम कभी मोबाइल से अपलोड ना करना, ये एडिशनल प्रीफिक्स डाल देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंटरव्यू, राइट। हमेशा इसको पूरा प्रॉपर लिखा करें, आई एम सॉरी, आयशा मीवन रेज्यूमे डॉट PDF, ठीक है। नाम ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है, फ़ोन नंबर भी ठीक है, आपका गिटअप यहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ पे ना ये लिंक्डइन में आपने एक्स्ट्रा डाला हुआ है A0033 ये आपने नहीं डाला हुआ है, लिंक्डइन का बाय डिफॉल्ट ऐसा ही आता है। तो यू हैव टू गो टू द लिंक्डइन एंड यू हैव टू एडिट योर URL, पब्लिक URL, और उसके यहाँ से उठाओ, दिस लुक्स अनप्रोफेशनल। बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गुड, पूरा लिखा है।
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमरजेंसी साइंसेज वेरी गुड, पूरा लिखा है, August 20 वेरी गुड मंथ लिखा है, कराची पाकिस्तान, ठीक है। जीपी अगर लिख सकते हो तो लिख लो, इफ यू थिंक इट्स गुड इनफ टू राइट यू कैन राइट इट। कोर्स वर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको थोड़ा ना बुलेट्स की फॉर्म में लिखो। अगेन कोर्स वर्क सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हाईलाइट योर 4 to 5 भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, और वो लिखो जो कि दैट सेट्स योर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि दैट सेट्स योर पार्ट। बट जैसे डेवऑप्स हर कोई नहीं करता, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग हर कोई नहीं करता, सॉफ्टवेयर वेयरहाउस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हर कोई नहीं करता, एसडीए पे आपने लिखा है, दीज आर आई डोंट थिंक यू कैन रिमूव एनी, बट इसको ना वो वाले बुलेट के फॉर्मेट में लिख दो कि तीन इधर, देन इट माइट बी मोर रीडेबल एंड इजी टू रीड, ओके। इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट दीज, ठीक है। इट्स ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि यू हैव कम इनटू अ अंडरग्रेड विद दिस एक्सपीरियंस, सो जस्ट रिमूव दैट, ओके, नॉट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। One second. ओके, एक्सपीरियंस आपका है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्न, interns Pakistan and CAV devs. Implemented 7 web development projects and 10 assignments showcasing like this is not a right thing to write. The reason why you are just mentioning कि you have done 7 web development projects. No, just try to write कि वो कौन से projects है जो आपने किए थे. I have been a part of Interns Pakistan as well. I know कि their assignments are not worth enough. ठीक है, assignments उनके बस basic से ही होते हैं, तो maybe you don't have to write that. बट अगर आपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं तो जस्ट मेंशन दोस वेब प्रोजेक्ट्स, ये इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो अपने सारे वर्क एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट्स को, और ये सिमिलर रहेगा। नंबर 1 शुड बी योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, ओके। So for example, this was a retail based web application that you were trying to implement. मैं just एक high level बता रहा हूँ, but you have to narrow it down and you have to like write it shorter. That there was a retail application in which you were supposed to come up with a payment gateway mechanism, or you were supposed to implement a UI for users जहाँ पे वो जाके सर्चिंग वगैरह करे। So this is your problem statement. प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा। सेकंड, मेथोडोलॉजी की आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एंड द थर्ड इज के टूल्स एंड टेक्निक्स, आपने अगर लिखना है तो यू कैन राइट व्हाट वर द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू यूज। क्वांटिफाई करो कि डज इट हैव एनी क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस। क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस से मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ लिखी हो कि इट improves your performance या optimization by 5% 10%, कुछ इस तरीके से। सो चेंज दिस, 3 पॉइंट्स में इसको ब्रेक डाउन करो। वेब डेवलपमेंट इंटर्न से भी devs टाइम, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिव वेब सॉल्यूशंस आपने ठीक है यूज तो किया है टू कंप्लीट 5 डेवलपमेंट असाइनमेंट्स एंड 1 प्रोजेक्ट। असाइनमेंट्स इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स मेन होते हैं वहाँ पे, तो आपने अगर इवन असाइनमेंट से कुछ सीखा तो वो भी लिख सकते हो कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड दीज। तो अगेन आई वुड से कि ना थोड़ा एक्सप्लेन करो कि वो क्या प्रोजेक्ट्स है जिस पर आपने काम किया। I cannot understand कि your what are the projects that you were involved in. इसको rewrite करो, you have to rewrite it and rewrite skills, languages, ठीक है, tools, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या गेट गिटअप वगैरह नहीं आता, अगर गेट गिटअप वगैरह आते हैं तो ये सारी चीज़ें भी लिखो। ट्राई टू इंक्रीज दैट, ठीक है। माई ओरेकल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल भी आता होगा, कॉमा डाल के एसक्यूएल लिखो। और इफ यू नो एसक्यूएल लाइट लिखो, बट इफ यू डोंट नो इट्स फाइन। और भी टूल्स आती हैं तो वो लिखो, जावा सी प्लस पाइथन। If you don't know what to write, just look for resumes of software engineers online, and they'll have like samples of okay, क्या क्या skill sets होनी चाहिए उस पे। And if you think anything that overlaps, you are like free to include them. Certifications ठीक है, intermediate data science से है। Volunteering projects, अच्छा प्रोजेक्ट्स आपने 4 डाले हैं, आपने अपना प्रोजेक्ट की टाइमलाइन नहीं डाली, ठीक है। वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन का मुझे आइडिया नहीं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट कितना टाइम में किया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन डाला करो। नंबर थिंग क्या, आई कैन नॉट सी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इवन दो अगर ये आपका पहला वाला प्रोजेक्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो यू शुड बी लाइक राइटिंग इट डाउन क्या कि दिस इज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और टोमेटो वाला, ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, तो आई एम ट्रीटिंग इट्स लाइक इट्स नॉट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट को 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो अगेन। एम्प्लॉयड स्वान क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स लाइक पीएसओ जेनेटिक एंड फायरफ्लाई एल्गोरिथम in conjunction with some ensemble learning improve the detection of agricultural disease by almost 20%। और यहाँ पे ये भी लिख देते ना कि आपका एक्यूरेसी क्या था, तो वो भी अच्छा लगता है। पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है।
Yeah, कि your problem statement was to identify tomato इस तरीके से plant your problem statement was to identify या classify disease या to detection yes detect या segment कुछ भी those plant diseases, तो that was your task. आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही लिखी, आपकी मेथोडोलॉजी वगैरह क्लियर है, ठीक है, इन समर लर्निंग, बट इन मेथोडोलॉजी में एक क्वांटिफाइबल वाला एलिमेंट डाल दो कि क्या यूज़ किया था, क्या एक्यूरेसी क्या आ रही थी, और अगर उसका प्रोजेक्ट का लिंक है तो उसको लिंक से भी कनेक्ट कर दो गिटहब पे डाल के। सारे प्रोजेक्ट के साथ यही करना। ई कॉमर्स क्लोथिंग वेब क्रिएटेड क्लोथिंग वेब एप्लीकेशन HTML CSS bootstrap to enhance the user engagement by 40%. अच्छा, I don't know what is the metric through which you are saying it's a 40% enhancement user engagement. If you have a metric to prove it, इसको रहने दो, कोई मसला नहीं, but if you don't have a metric, try to write a quantifiable thing जिसको prove कर सकते हो कि how do you say कि this user engagement was improved by 40%, मतलब just think like that, ठीक है। और problem statement again clear नहीं है, implemented interactive method elements including user registration and product catalog management, reducing the manual labor by 35%. manual labor by 35% समझ आ सकता है, it's quantifiable, क्योंकि आप labor hours सी सारी चीज़ आपकी log होती है, but user engagement वगैरह log नहीं होती unless you are using cookies and these and that. problem statement again clear नहीं है इसमें। Library management web application develop library map using feature user authentication, ठीक है, ये बताते हैं कि आपने क्या किया है, और क्वांटिफाई भी किया है, विच इज गुड, बट टू मच क्वांटिफाइंग, या अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिफाई करो ना तो इट लुक्स लाइक कि मे बी यू आर जस्ट इंक्लूडिंग अ रैंडम नंबर्स। ऊपर यहाँ पे तो क्वांटिफाइंग ठीक लगता है, मेक सेंस भी करता है, यहाँ पे भी ठीक करता है, बट देख लो अगर क्या हर जगह करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ यू थिंक ठीक है। और मैनेजमेंट टाइम बाय 25%, लेट्स से यू डोंट यूज इट 25%, you use के by 10 minutes per user on average, something like that. You try to use a different metric if you're including एक right metric लगाओ जो कि उस particular role पे बैठ रहा हो, ठीक है। If you think this looks fine, it's fine. It's just my high level advice. I could be wrong, but problem statement clear नहीं है, that's for sure. क्या आपने क्या बनाया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन पढ़ के समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम कि क्या प्रोजेक्ट होगा, बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इंक्लूड दैट। restaurant recommendation system design and build a C++ restaurant system using big data, resulting in 15% क्या, resulting in a 15% what, so 15% is not completed यहाँ पे। improve dining experience and अच्छा, see 45% is a big number to claim, it's almost half of the full, right, it's almost 50%, it's almost 1/2, तो आपकी क्वांटिफाइंग करने वाली अप्रोच ठीक है, बट आई एम नॉट टू फैन ऑफ दिस हाई नंबर्स, एंड आई एम नॉट श्योर कि यूजर सेटिस्फैक्शन इसको किसी मेट्रिक की तरह किया जा सकता है। अगर देखो मैं बताता हूँ कैसे, जब आप एक्यूरेसी इसकी बात करते हो ना, यू improve the detection by almost 20%, दैट मीन्स कि आपके पास कोई एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो एक्यूरेसी होगी 95%, 98%, 100%, कुछ भी होगा, ठीक है, 100% तो नहीं होगा, 100 से थोड़ा कम ही होगा, आप कह दो 95%, दैट मीन्स का इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशन है वो 75% के होने चाहिए, because you are claiming you are improving almost 20%, which is very highly unlikely because of the advancement that going on in daily in the field of AI, deep learning, and these classification algorithms, right? तो आप 20% claim कर रहे हो, but if you are confident that this is your claim and your existing solutions जो आपने try किए they were at 75%, it's fine. But यहाँ पे तो user satisfaction वगैरह ना, अच्छा इसको claim करने का तरीका क्या होता है कि आपकी accuracy आ रही होती है, आपके F1 scores होते हैं, बहुत सारे metrics होते हैं, so they identify कि yes these are, but user satisfaction को का कोई metric नहीं होता, तो it's fine कि it's good that you are writing an impact, that you created an impact, but मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि you design a C++ restaurant recommendation system, ठीक है, and do you think this project is deployed somewhere, is in production, ठीक है, if it's in production then it makes sense कि it increases the user performance, user satisfaction, but if it's not deployed in production and it's just you using the project, so you can't say it's 45% increasing the user satisfaction, so you can say we are trying to target and improvise the user satisfaction experience and blah blah blah, but you can't just write it 45% ऐसे, so try to think in that dimension के, क्योंकि एआई वाले प्रोजेक्ट आप गिटहब पे डालोगे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, कैगल वगैरह पे डालोगे लोग देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, बट दीज आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स।
वॉलेंट्री ठीक है, अगर नहीं भी डालो तो भी चलेगा, डालो तो भी चलेगा, इट्स फाइन आइदर वे। बट जब आपने स्किल्स एक्सपीरियंस को बढ़ाओगे ना, तो फिर देख लेना कि यू मे और मे नॉट हैव द स्पेस। आई थिंक ये हटाओगे तो जगह बन जाएगी। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट्स में सब में डालो। योर अप्रोच इज गुड ऑन द प्रोजेक्ट्स, बट जस्ट थिंक द डायमेंशन कि यार क्या ये क्वांटिफाइंग सही भी है या नहीं। सो जस्ट ट्राई टू थिंक दैट। पहले हाल ही अपने रेज्यूमे को ना उस पर नहीं डाला करो, मोबाइल से अपलोड नहीं किया करो। इनबाउंड वगैरह ये सब प्रीफिक्स ऐड हो जाता है। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज लैपटॉप से अपलोड करो, और नाम फॉर्मेट वो रखा करो जो हमने बताया था, फिलहाल ही रेज्यूमे डॉट पीडीएफ। ओके, 2 पेज की रेज्यूमे तो, अच्छा सेकंड पेज खाली है तो ये आपको देखना चाहिए कि यू आर सेंडिंग अ सेकंड ब्लैंक पेज। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट इट डिडंट कम अप विद। बट इसको हटाओ, ठीक है। 1 पेज रेज्यूमे। ओवरऑल इंप्रेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ज्यादा नजर आ रही है, विच आई थिंक यू कुड बेटर यूटिलाइज। आपने यहाँ पे लिखा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है भैया, अपने घर का एड्रेस नहीं देते। यू डोंट नो हु यू आर सेंडिंग द रेज्यूमे टू, जस्ट कराची पाकिस्तान इज फाइन। अब ये बिफोर तो हम, अब ये जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा व्हाट्स योर एड्रेस। ईमेल ठीक है, फोन नंबर कंट्री कोड से लिखा करो। गिटअप ठीक है। लिंक्डइन में ना ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन्स ही आनी चाहिए, 9143 एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं। लिंक्डइन के यूआरएल को पब्लिक यूआरएल जाके एडिट करो। एजुकेशन, एजुकेशन में आपने माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा है, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है आपने फास्ट, बट ये ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसा हाईलाइट होना चाहिए प्रॉपर। आपने जिसको पॉइंट लिख दिया, जीपीए हटा दो। जीपीए इज लेस देन 3.5 3.4, आई डोंट रिकमेंड राइटिंग है। इट्स फाइन, ऐसा नहीं है कि मैं बाइस्ड हूँ, बट डज नॉट हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन रिव्यूअर, ठीक है, तो हटा दो। अंडर ग्रेड फोर्थ ईयर सेमेस्टर, इतनी सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना लिख देते ना 2020 मंथ 2020 से प्रेजेंट, तो इट वुड हैव बीन वेरी इनफ। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई डोंट फाइंड एनी ऑफ दीज थिंग यूजफुल। जो सिंपल से लिखो, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, पास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जेंसी साइंसेस, ठीक है। आगे डेट लिख दो कि अगस्त 2020 से लेकर प्रेजेंट, और इसके नीचे कुछ कोर्स वर्क लिख दो कि व्हाट वर द कोर्सेज दैट यू आर डूइंग। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ एजुकेशन को। इसका ना सबसे पहले अपना एक टेम्पलेट चेंज करो। जब टेम्पलेट चेंज करोगे ना, तो यू वोंट हैव इनफ स्पेस टू राइट, और उसके अंदर आधी से ज्यादा चीजें तो लिखी भी होती हैं कि व्हाट यू शुड बी राइटिंग। करियर ऑब्जेक्टिव, आई ऑलवेज, अच्छा करियर ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा 2-2 पैराग्राफ्स के नहीं होते। आई हैव ऑलवेज बीन आई क्विकली ग्रास्प थिंग्स सिंस माय स्कूल डेज। नहीं, ये पूरा करियर ऑब्जेक्ट से पूरा पैराग्राफ ही हटा दो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस। Work experience, Flutter intern and innovative developers which is remote based software house in South Africa 4 months। ना आपने कंपनी का नाम लिखा है, ठीक है। ना आपने कंपनी की ड्यूरेशन लिखने के वो कौन से 4 महीने थे जिसमें आपने काम किया है। ना आपने अपनी पोजीशन लिखी है हाईलाइट करके कि यू आर अ फ्लटर इंटर्न, ठीक है। आपने कंपनी का नाम लिखा है, बट इसको इस पॉइंट में लिखा है कि द वन कोड आइडेंटिफाई। और ना आपने ये लिखा है कि उसमें आपने काम क्या किया 4 महीने फ्लटर इंटर्न में। तो इफ यू आर अ फ्लटर इंटर्न, व्हाट वर यू डूइंग इन दैट इंटर्नशिप। तो उसको 3 पॉइंट्स में लिखो। 3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए। नंबर 1, what was the problem that you were solving, इसको डिटेल में लिखो। just don't write कि you are developing screens and etc। राइट स्पेसिफिक होके कि यार आपने क्या काम किया, प्लेटफॉर्म कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कोई आपने एप्लीकेशन बनाया है, कुछ क्या किया, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़ा स्पेसिफिक होकर बज़वर्ड्स के साथ लिखना। सेकंड, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी दैट यू यूज्ड टू सॉल्व, क्या क्या वो कंपोनेंट से क्या क्या वो चीज़ें थी जिसको इस्तेमाल करके आपने किया। एंड थर्ड, ट्राई टू इंक्लूड द टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह थे जिसके बेसिस पे आपने जो है ना, यू ट्राई टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट। वर्क एक्सपीरियंस सही नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। पुराने रेज्यूमे की टेम्पलेट देखो, या मेरे रेज्यूमे में लास्ट में लगाऊंगा उसमें देखो कि व्हाट शुड एन आइडियल वर्क एक्सपीरियंस लुक लाइक। प्रोजेक्ट्स आपने बस 3 पॉइंट्स में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट्स के लिए आप अच्छी खासी जगह देते हो। प्रोजेक्ट्स आपने एफ का पूरा अगर आपने एफ बनाया है, एफ फुल स्टॉप, पूरा एफ का पूरे प्रोजेक्ट का नाम लिखो, आगे लिखो एफ आगे टाइमलाइन लिखो। उसको 3 पॉइंट्स में ब्रेक करो, और वो 3 पॉइंट्स वही होंगे जो वर्क एक्सपीरियंस के लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, आपने कैसे उसको सॉल्व किया, उसको क्वांटिफाई करो कि इतने परसेंट आपने इंप्रूव किया, इतने परसेंट आपने बेटर किया, इतने परसेंट ऑप्टिमाइज किया। एंड योर थर्ड शुड बी योर टूल बेसिस जो आपने लिखा। 3 प्रोजेक्ट्स पहली बात तो कम है, आपकी कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए अगर आपके पेज में आ रहे हैं, वरना जितने आ रहे हैं। रेलिवेंट कोर्सेज के अंदर पूरी ट्रांसक्रिप्ट उठा के नहीं लिखते, ट्रांसक्रिप्ट आपकी क्वालिटी लेते हैं। जस्ट राइट योर फ्यू कोर्सेज जो कि हाईलाइट हैं, जो कि यू थिंक कि हर किसी ने नहीं किया, जैसे अप्लाइड एआई एंड अप्लाइड डेवऑप्स। आई थिंक 2-3 इनफ है, चार चार भी इनफ है।
इससे ज्यादा नहीं। स्किल्स में आपने कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा, पब्लिक डीलिंग, लॉजिक बिल्डिंग, ऐप डेवलपमेंट, पब्लिक डीलिंग वगैरह, तो ये सारे तो आपके सॉफ्ट स्किल्स हो गए, राइट। सॉफ्ट स्किल्स लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्रोग्रामिंग लिख रहे हो तो प्रोग्रामिंग नहीं लिखो, उससे बेहतर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं वो लिखो। एल्गोरिथम डिजाइन नहीं लिखो, ऐप डेवलपमेंट नहीं लिखो, ऐप डेवलपमेंट की जगह फ्लटर लिख लो, रिएक्ट नेटिव लिख लो, कॉटलिन लिख लो, जो आता है उसके बारे में लिखो ऐप डेवलपमेंट में। लॉजिक बिल्डिंग भी हटाओ इसको, लिनक्स एक ठीक है, लेकिन और ऐसे नहीं लिखा है टेम्पलेट चेंज करो, आई एम सॉरी बट योर टेम्पलेट इज नॉट नाइस। जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ये चीज है ना, पहली बात तो यहाँ नहीं चाहिए। लैंग्वेज के कॉलम से नहीं होगा ना, लैंग्वेज स्किल्स एक ही होता है, ये अलग अलग चीजें नहीं होती। इसी के अंदर स्किल्स के अंदर आप छोटा सा सेक्शन बना के लैंग्वेजेस का लिख सकते हो, बट इस तरह की सारी चीजें लिखो। ओवरऑल योर रेज्यूमे इज नॉट गुड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर रेज्यूमे। इफ you think, in my opinion, if you want to secure any position, this resume will not get you places, because people are not able to understand कि what you are trying to sell in your resume। आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, आई डोंट नो, यू हैवंट रिटन कि आप किस पोजीशन पे अप्लाई करो। सो ओवरऑल दिस नॉट अ गुड resume, you have to make a lot of changes in this, okay। ओके, नाम चेंज करो रेज्यूमे का, सबीर अहमद, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, विद आस्क यू टू सेंड लाइक दैट। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द पोजीशन दैट यू अप्लाइंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनीथिंग, ओके। और अगेन आपने ये नहीं देखा कि सेकंड पेज आपको ब्लैंक है, यू शुड नॉट हैव बीन सेंडिंग दिस रेज्यूमे, ओनली वन पेज रेज्यूमेस आर इनफ, बट आई एम श्योर इट्स बाय मिस्टेक, सो प्लीज डू नॉट सेंड एनीथिंग लाइक दैट अगेन। ओके, सभी सबीरा अहमद, ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, या ईमेल ठीक है, फोन नंबर भी ठीक है, कराची पाकिस्तान में ठीक है, लिंक्डइन भी ठीक है, गेटअप भी डालो। और ये इतना सारा HTTPS सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट linkedin.com/in भी इनफ होता है। और अगर आपने लिंक्डइन का लोगो डाल दिया तो मेरे हिसाब से जो सबीरा अहमद भी इनफ है। तो इफ यू डोंट वांट, जस्ट इंक्लूड, हटा दो ये सबको और साथ में गेटअप डाल दो। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा लिखा है, पढ़ते हैं, अच्छी, इतना बड़ा नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव 3 लाइनों का इनफ है, अगर लिखना है तो। Yes, I like your objective कि आपने ये लिखा है कि what values you are bringing to the company along with you, that the company should be looking for। जैसे आपने लिखा ना, with a proven track record of you have experience in advanced testing techniques and backable problem solving diseases। ये अच्छा है। I have been wanting to see something like this in a past 20 resumes that I've viewed, but I haven't seen any resume। So if anyone else is watching this apart from um, Sabira Ahmed, then try to include something very similar, but not this long। And also, so where you need to reduce it down, ठीक है, आपको उसको कम से कम 4 लाइनों में लेके आना पड़ेगा। आई थिंक विच इज मोर देन इनफ इन माई ओपिनियन, बिकॉज देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीड दैट। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 8-9 लाइन का, तो पहले आई हैव टू टेक सम टाइम एंड टेक अ डीप ब्रेथ टू रीड दैट, एंड विच शुडंट बी द केस, बिकॉज इट शुड बी हाईलाइट, राइट। तो इस तरह करो, 4 लाइन आर इनफ, एंड आई थिंक दैट्स, यू हैव रिटन गुड, बट इसको 4 से 5 लाइन ज्यादा ना लिखो, ओके। एक्सपीरियंस क्वालिटी एश्योरेंस इंटर्न syslab.ai, आपने सितंबर के आगे ईयर नहीं डाला, even though it's understood, but डाल दो if you're writing everything in a consistent manner। गुड थिंग इसके मुझे, गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, मुझे यहाँ पे हर जगह फुल स्टॉप्स वगैरह से एंड होता हुआ नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आई कुडंट फाइंड इट हियर। एंड और भी हो सकता है, कहीं हो कहीं ना हो, इट्स जस्ट माय, इट्स जस्ट आई गॉट इट हियर, मे बी जस्ट दिस वन। तो यहाँ पे भी नहीं है आर्टिफिशियल, यहाँ पे भी नहीं है। और इसको ना कंसिस्टेंट रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजिंग से नहीं होता, कैपिटल से स्टार्ट करो, एंड यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल नहीं, सो मेक इट कंसिस्टेंट, ओके। Conducted thorough testing on web and app platforms using iPadai and CMS iPadai Plus। ठीक है, आपने आई पढ़ाई पे काम किया, आई ऑल्सो हैव समथिंग सिमिलर इन माय रिज्यूमे, बट आपने वो टेस्टिंग कैसे की, दैट इज मिसिंग यहाँ पे, ठीक है। तो कंडक्टेड थॉरो टेस्टिंग की जगह ना आप ये लिखो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। बट आई एडवाइस इन ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट्स इज कि यू डिवाइड योर थिंग्स इन 3 points। नंबर 1 is your problem statement, कि what is the problem that you are trying to solve, and then it doesn't have to be reiterating your job title, it does not have to say कि you are doing the thorough testing, because as a quality assurance intern, that's what you're supposed to do, right। So your job is to write test cases to improvise optimization, कुछ इस तरीके से, कुछ स्पेसिफिक होकर लिखो जो कि आई पढ़ाई की रिक्वायरमेंट हो। सो इट दैट्स माय सजेशन, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट यू हैव यूज्ड टू सॉल्व दैट। एंड इससे ना क्वांटिफाई करो, क्वांटिफाई से मुराद है कि आपने उस टेस्टिंग के थ्रू कितने परसेंट परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला। सो आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट हियर, सेकंड वाला। एंड थर्ड इज द टूल्स एंड टेक्निक दैट यू हैव, जिस लाइक यहाँ पे आपने सेलेनियम वगैरह का जिक्र किया।
परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो परफॉर्म इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूआई फंक्शनल क्रॉस ब्राउजर एक्सेसिबिलिटी, एपीएन, विच इज गुड कि आपने इतनी सारी टेस्टिंग की। अगर क्वांटिफाई कर सको कि यार इस टेस्टिंग से इतने परसेंट इंप्रूवमेंट आई पढ़ाई के प्रोडक्ट में, तो दैट विल बी वेरी नाइस। Utilize Selenium and Python for automation testing, ensuring robust and efficient test scripts. Okay. अगेन क्वांटिफाई कर सकते हो तो बेहतर है। जनरली डिटेल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, हाँ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक है, टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट रिपोर्ट, दीज आर फाइन, बट अगेन कोशिश करो उसको 3 पॉइंट में स्ट्रक्चर करो। अगर 4 में भी कर रहे हो तो ट्राई टू ब्रिंग योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोमिनेंट ऑन टॉप। ओके, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, एनयूसीएस, प्रॉपर परफेक्ट। मंथ नहीं लिखा आपने, कहाँ से स्टार्ट, कब से स्टार्ट किया। ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू सी व्हेन यू ग्रेजुएटिंग, दे एंटिसिपेट बाय यू टेलिंग योर मंथ कि आपने कहाँ कब से स्टार्ट किया, अगस्त 2020 से स्टार्ट किया। कॉलेज लिखने की जरूरत नहीं, नोबडी केयर्स अबाउट योर कॉलेज एंड स्कूल, इसको हटा दो। स्किल्स आर बहुत कम आपने लिखी है, आपको स्किल्स से ज़्यादा है, आपकी हेडिंग्स में ज़्यादा स्पेस आ रही है, और ये बॉक्सेस ऑक्सेस में बहुत टाइम बहुत स्पेस आ रही है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इफ़ यू कैन edit this in your overleaf template, इसका ना टेम्पलेट, इसका बॉक्स का कम करने का एक ऑप्शन होगा, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, और ये एट टाइम्स तो इसके साथ देखो ना, इसके मार्जिन के साथ भी ओवरलैप कर रही हैं, या इट इज वेरी क्लोज, सो इट काइंड ऑफ लुक्स बैड। और सेकेंडली इन बिटवीन जो स्पेसेस छोड़ता है ना, वो यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते थे। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस, असेंबली ना लिखो, असेंबली लैंग्वेज सीखे, इससे ज़्यादा लिखो x86 असेंबली ब्रैकेट x86, कुछ इस तरह। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, Bootstrap, फॉर्मेटिंग लैंग्वेजेस को भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। डेटाबेस, MongoDB, SQL, MySQL आते तो वो भी लिख दो, SQL लाइट आता है, SQL लाइट इज द डेटाबेस, लेकिन आता है तो लिख लो। टेस्टिंग आती है, मैनुअल टेस्टिंग, सेलेनियम, जी मीटर, हाँ ओके गुड गुड गुड, पोस्टमैन वगैरह क्या आता है, ठीक है। गिटअप वगैरह आते हैं तो गिटअप वगैरह भी डाल दो, कूडा वगैरह आते हैं तो वो भी डाल दो। ट्राई टू इंक्लूड सम मोर स्किल्स रादर देन जस्ट यूटिलाइजिंग अ लॉट ऑफ स्पेस एंड राइटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्किल्स है ना, आई एम श्योर आपकी यहाँ तक आ जाती हैं अगर आप नॉर्मल लिखते तो जस्ट ट्राई टू इंक्लूड मोर इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। इंटरेस्ट वगैरह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, these do not have a very high impact. Applied on SQL function uses deep learning algorithms along with basic artificial intelligence concepts. Classifies the flowers in categories based on. So this is your problem statement, but trust me, this is not a very good project to write, because I think ये SQL classification वाला project almost हर बंदा जिसने AI में कभी कदम रखने का सोचा होता है, they try to do that. Okay. So if you can, in my opinion, just remove this project and you can come up with a better project. Using MySQL database with PHP, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहली लाइन होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन सिस्टम की, अच्छा प्रोजेक्ट की टाइमलाइन नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट कब से कब तक किया। क्रिएटेड फीचर टू स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रैक डोनेशंस एंड इन्वेंटरी, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। तो इफ दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ब्रिंग इट अप। डेवलप टेस्ट स्ट्रैटेजीज यूजिंग फंक्शनल टेस्टिंग, नेगेटिव एंड एरर हैंडलिंग। क्वांटिफाई अगेन नहीं हुआ, और टेक्नोलॉजीज आपने ऊपर लिखे हुए तो उसको थोड़ा सा उसको बस आई थिंक रीस्ट्रक्चर करना है। आई कैन नॉट सी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विच इज वेरी बैड। मैंने 22 रेज्यूमे में किसी में भी आई थिंक 2 या 3 में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिखे हैं। ये फाइनल प्रोजेक्ट शुड बी ऑन टॉप। अच्छा, एक और रीजन मैं इसको ANN वाले प्रोजेक्ट को हटाने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज द फील्ड दैट यू आर अप्लाइंग फॉर इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे SQA इंजीनियर या इस तरह कुछ लिखोगे, राइट। तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर SQA इंजीनियर, योर AI प्रोजेक्ट्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। ब्लड डोनेशन ठीक है, इसमें समझ आ रहा है, आपने यहाँ पे भी प्रिपेयर टेस्ट केसेस एंड रिपोर्ट्स वगैरह किए, राइट। यूजिंग Django framework backend aligned with Postgres and front end, ये आपका लास्ट माना चाहिए। इट इट मैनेजेस से स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, यू हैव नॉट स्टार्टेड योर सेंटेंसेस इन अ राइट वे। इस तरह कुछ करते कि बल्कि क्रिएटिव डेवलप वाला तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेड या अचीव इस तरीके से ना बज़वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इट मैनेजेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट एंड गुड्स ऑल अराउंड द ग्लोब। कंटेनर फ्राइट मैनेजमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर विच इज गुड। टेस्ट रिपोर्ट्स, टेस्ट स्क्रिप्ट्स अगर कहाँ पे बनाएं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए बनाएं, ट्राई टू इंक्लूड दैट। एंड आई थिंक इस वाले प्रोजेक्ट में शायद मुझे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आया कि व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू। इट मे ट्रांसपोर्ट फाइल्स एंड गुड्स अराउंड द ग्लोब, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है।
नमूने डिटेक्शन, अगेन नमूने डिटेक्शन है समथिंग जो कि आपकी क्यूए वाली फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इफ आप समथिंग जो कि क्यूए वाली फील्ड को सपोर्ट कर रहा हो, तो उस एक दो प्रोजेक्ट्स ऐड, एक प्रोजेक्ट वो ऐड करो, फाइव भी ऐड करो, नहीं शुड बी गुड टू, आई वुड से दो ऐड करो, बिकॉज दीज को करिकुलर इंटरेस्ट आपको हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट, आई डोंट नो व्हाई पीपल राइट दिस, बट unless you have space to spare, you shouldn't really writing this, because see, जो इंटरेस्ट है ना, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, राइट, इंटरेस्ट है ना, दी सॉफ्ट स्किल्स आर इम्प्लिसिटली सपोर्टेड, या इट इज इमेजिन एंड कंसिडर्ड बाय आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करो कि एनीवन अप्लाइंग टू अवर पोजीशन शुड हैव दीज स्किल्स, सो आई वुड से कि इंटरेस्ट यहाँ पे हटा दो, एंड करिकुलर में आपके पास करिकुलर एक्टिविटीज कम है, इसकी जगह मैं होता तो मैं शायद अचीवमेंट्स का सेक्शन डालता, और उस अचीवमेंट्स में मैं ना सारी वो चीज़ें लिखता जो कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहीं पे, इफ आई वाज अ सोसाइटी हेड, या अगर मेरी डीन डायरेक्टर्स होती, कुछ इस तरीके की चीजें होती, तो मैं इस तरह की चीजें जरूर लिखता। वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्टिक्स, दीज आर नॉट very impactful, other than telling कि you are a social person and you might have some good communication skills if you are a vice president of sports and etc. ठीक है, of year 2023, okay, I was not into sports वरना मुझे पता होता, तो com 22 deputy part, uh, PR relations, right, मैं 2020 में तो नहीं था, okay, try to include those roles जिसमें you can highlight some, for example if you have done your certification, so वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, you have done, इसको आप लिख सकते हो VP वगैरह, बस एक लाइन से ज़्यादा नहीं, इसके लिए पूरी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, in my opinion, okay, again these are just my 2 cents, you are free to experiment and ask other people as well, but 2 पेज resume तो इस बिल्कुल नो नो, जो चीज़ें मैंने बताई आई ट्राई टू इंश्योर कि मैं 22 से ना बताऊं, and if you incorporate them, I'm sure your resume is going to look way better. Okay, so that's it from my side. उमर फारूक, अच्छा, नाम से चलिए, कोई ये रोल नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होगी भाई। हाँ, फोन नंबर ठीक है, सॉफ्टवेयर देखो इतनी सारी स्पेस आपने यहाँ पे जाए की, फिर उसके बाद एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख, इसको यहीं पे लिख लेते कुछ एडजस्ट करके, आई ब्रिंग, ठीक है, और इसको एक लाइन और एक्सपेंड करके लिखो ना, कि अगर कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो उसके थोड़ा सपोर्ट करके लिखो वहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंसेस है ना तो यहाँ पे सपोर्ट करके लिखो क्या है, आई हैव, इससे ना पहले वाला, इस वीडियो से बिल्कुल एक इमीडिएट पहले वाली वीडियो देखो, उसके अंदर एक लड़की ने प्रॉपर एक अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, और मैंने उसको बताया कि हाउ ऑब्जेक्टिव शुड लाइक, ट्राई टू वॉच दैट वाला पार्ट से स्टार्टिंग के पार्ट देख लेना। लिंक्डइन पे ना ये उमर फारूक के बाद जो ये लाइंस आ, ये वर्ड्स आ रही हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दीज आर अनप्रोफेशनल मैन, इसको जस्ट हटाओ यहाँ पे, और यहाँ से नहीं हटाओ, आप यूआरएल से जाके एडिट करो लिंक्डइन पे, द फर्स्ट वीडियो ऑफ द पार्ट 1, ये तो पार्ट 3 है, मेरा वाला पार्ट 1 में सेकंड वीडियो होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू रिमूव दिस, ठीक है, तो जस्ट गो एंड वॉच दैट पार्ट। एजुकेशन, बैचलर कंप्यूटर साइंस वेरी नाइस कंप्लीट लिखा है, यूनिवर्सिटी का नाम पूरा लिखा है वेरी नाइस, बट इमर्जिंग एंड साइंसेस को भी कैमल में लिखो, जैसे यूनिवर्सिटी का सी कैपिटल इस तरह ना, मंथ आपने लिखा है वेरी नाइस, कोर्सेज आपने लिखा है डेटाबेस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स इन एआई, वेरी नाइस, कोई ऐसा कोर्स आपने किया, अच्छा यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद पहली बात तो गाँव होना चाहिए, तो आपने ग्रामर ली डिजाइन करो, तो ऐसा कोई कोर्स आपने किया जो कि बाकियों ने ना किया हो, कोई ऐसा इलेक्टिव जो कि बहुत अच्छा हो, तो वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। ओके, वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव अ ट्रेनिंग, अच्छा यू हैव कपल ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस, अच्छा, इन माय पर्सनल ओपिनियन ये वाला जो स्टाइल है ना, लाइक ये डॉट्स वाला, ये तब अच्छा लगता है व्हेन यू हैव फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपके मल्टीपल रोल्स होते हैं, कि शुरू में यू वर अ ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन यू वर प्रमोटेड टू associate software engineer, then you were promoted to a software engineer, तो उस केस में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अगेन दैट्स maybe my just personal bias, it has nothing to do with it, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट what you should लाजमी do it is ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है, फोलियो भी ठीक है, 11% भी ठीक है, बट योर अचीवमेंट टास्क नॉट नॉट वेरी क्लियर, आपको सिर्फ आपने लिखा है लर्निंग सी शार्प, सो if you are just learning C sharp and folio 3, then why are you doing your internship? Just watch a YouTube video for that. ASP.NET, क्या ASP.NET से मैं क्या समझूं, मैं क्या आइडेंटिफाई करूं, I cannot see anything like that. Building API किस चीज की, क्या कर रहे हो, कैसे कर रही हो, क्या फायदा है, उससे कितना इंप्रूव हो रहा है, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक दैट्स वेरी सिमिलर, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर लिख लिया, वर्क प्लेस कंपनी में आपने नाम नहीं लिखा, सेल्स एंड डेटा एनालिटिक्स लिख रहे हो, इसका राइटिंग फॉर्मेट अलग है, इसका राइटिंग फॉर्मेट अलग है, और
कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने क्या लिखा है? नो मैम, सी, आप अपने ना वर्क एक्सपीरियंस को 3 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करो। नंबर वन शुड बी योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कि आपने ऐसी क्या प्रॉब्लम की जिसको यू आर ट्राइंग टू एड्रेस एंड सॉल्व। दिस कैन बी इफ यू आर फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोलियो, देन फोलियो में आपने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया होगा, कुछ तो लर्निंग शीशा वगैरह कहीं इंप्लीमेंट किया होगा, कहीं अप्लाई किया होगा, कहीं इसको अप्लाइड की तरफ, नॉलेज की तरफ गए होंगे, राइट? सो दैट समथिंग दैट आई कैन नॉट सी यहाँ पे। नंबर वन इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नंबर टू इज योर मेथोडोलॉजीज दैट यू यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई एमएल की प्रॉब्लम है तो यू टेल अबाउट कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड यू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ दिस। तो ये क्वांटिफाई वाला एलिमेंट होना चाहिए कि अगर आपने एपीआई बनाई है तो एपीआई वाले एपीआई बनाने के बाद उससे परफॉर्मेंस है ना वो इतने परसेंट इंक्रीज हुई, इस तरीके से इतने परसेंट ऑप्टिमाइज हुआ, समथिंग लाइक दैट। सी आई एम नॉट अ वेरी वेरी नाइस या वेरी बेस्ट पर्सन टू गाइड you about these development fields, but at least I have an idea कि what your resume should look like. मैं कंटेंट पे कमेंट नहीं करूंगा बट लेकिन at least I should be able to see कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए। एंड द थर्ड इज ऑब्वियसली योर टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि आप यूज करते हुए बना रहे हो, सी शार्प डॉट नेट एपीआई इस पे आपने लगा दिया, पोस्टमैन वगैरह जो भी आपने थोड़ा बहुत टेस्टिंग वगैरह कर लिया। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इन दिस ऑल योर वर्क से तभी मैं बोलूँ कि आपके पास 4 अगर वर्क एक्सपीरियंस है, सो व्हाई इज योर रेज्यूमे ब्लैंक ऑन द लास्ट एंड on the left hand side bottom? And which is why, because you haven't explained your work experience at any. तो ट्राई टू एक्सप्लेन योर वर्क। अच्छे नाम अगर आपके पास हैं, आपके पास फोलियो का नाम है, मुझे नहीं पता बाकियों के क्या रैंकिंग है, बट फोलियो इज प्रॉब्ली अ नाइस प्लेस टू वर्क एंड अ नोन प्लेस। तो अगर जब नोन प्लेस है तो लिखो ना उसके बारे में, अच्छा उसको सेल आउट करो, अच्छा सा लिख के करो। आई कैन नॉट सी योर, अब इन प्रोजेक्ट्स पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो तो व्हाई नॉट द वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, प्रोजेक्ट पे भी ये चीज अप्लाई होगी, वो 3 पॉइंट्स वाली आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं, विच इज नॉट गुड। अगेन आरएस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये आपका एक आईएएस का प्रोजेक्ट होगा, आपने जो ना वो चीजें सिक्के लगा दी। नो, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन डालो, प्रोजेक्ट्स कब किए थे, नंबर वन। नंबर टू, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका मुझे नजर नहीं आ रहा, वो आपका हमेशा सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो नोबडी हैज इंक्लूडेड द फाइनल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखो, ठीक है। और बिजनेस, अच्छा मैं अभी पॉइंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आपने असेंबली लैंग्वेज कोड में किया, तो दैट मींस कि यू हैव डन दिस इन योर थर्ड सेमेस्टर, राइट? एंड यू आर राइटिंग, देखो हमेशा ना प्रोजेक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा करो, या फिर हाईएस्ट इंपॉर्टेंस वाइज लिखा करो, बट उसके इसके अंदर भी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन माय पर्सनल सजेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वर्क्स प्रीटी वेल। वो कैसे कि आपने अपना एफआईबी पहले लिखा, फिर इससे पहले कोई आईएएस का कोई है तो इस तरीके से लिखा, बट राइट दोस प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट्स योर पोजीशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके? द प्रोजेक्ट शो प्रोफिशिएंसी लो लेवल एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि प्रोफिशिएंसी आ रही है लो लेवल प्रोग्रामिंग में, तो कितने परसेंट आ रही है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है? लो लेवल प्रोग्रामिंग है तो आई एम श्योर एग्जीक्यूशन फास्टर होगा उसका, इन्फेरेंस टाइम बहुत कम होगा। These are not something that I'm able to understand little bit just by looking at. Business and sales management operations, the design and implement C plus program to streamline वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स इवेंचुअली ऑर्गेनाइज, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमें नहीं पता, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स, नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स है जिसको यू कंसिडर के एडवांस। अगेन ब्रेक दोस डाउन इनटू 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाईलाइट, मैं तभी बोल रहा हूँ उसको सेंटेंस में ब्रेक करूंगा ना, देन यू विल नो कि यार मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है इसके अंदर, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बताई नहीं, मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स तो बताई नहीं। तो container flight management, acha, I'm sure if you are writing this you are in a same group of the last person जो आपके ग्रुप की लड़की है, I don't recall her name but that's वही बंदी थी जिसका मैं कह रहा था कि एक बार जाकर ना ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर भी थोड़ा सा बेहतर लिखा है कि आपने ये टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए बनाया, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपने बनाई, शोकेसिंग एक्सपर्टीज इन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज, बट कौन सी वो टेक्नोलॉजीज थी फ्रंट एंड बैक एंड की, तो वो मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे। 3 पॉइंट्स में क्लिक करो एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प। आपने अब सारे प्रोजेक्ट्स के अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स लिखे व्हिच इज एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, बट इट जस्ट कि आपने उसको अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं किया। अच्छे से स्ट्रक्चर करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली निकल के आएगा कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिसिंग है, एंड एफआईपी इंक्लूड करो। ओके, जगह खाली नहीं होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन सीख है और कुछ किया हो तो एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह किया हो, कोई सोसाइटीज वगैरह में कॉम्पिटिशन में पार्ट के तो भी ठीक है। नहीं किए, अच्छा ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट बाय यूनिवर्सिटी बेटा, आई एम श्योर दिस इज अ गुड कोर्स एंड ऑनलाइन कोर्स सो विच इज नाइस। सर्टिफिकेशंस में प्रेजेंट ना लिखा करो बिकॉज इट फील्स लाइक इट्स बीन 2-3 months अभी आई एम डूइंग योर सर्टिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज दिस ऊपर आना चाहिए, 10 नीचे आना चाहिए ऑब्वियसली, ओके? रेहान,
रेज्यूमे से अपना रोल नंबर हटाओ, यहाँ पे रेज्यूमे सिंपल होना चाहिए। लास्ट अपडेटेड 21 ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दिस नॉट अ गुड वे टू राइट, बिकॉज क्योंकि अगर आप अभी किसी को सेंड करो दैट मीन्स यू हैवंट अपडेटेड योर रेज्यूमे, एंड फॉर एवरी पोजीशन दैट यू अप्लाई फॉर योर रेज्यूमे शुड बी कस्टमाइज्ड, सो दिस नॉट अ राइट थिंग टू राइट, ओके। फाइनल ईयर ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑन योर टॉप, डोंट नीड टू राइट दिस। ईमेल इज फाइन। लिंक्डइन आपने सही नहीं लिखा, आपने यहाँ पे ना रयान मिनाज लिखा है, तो इफ आई देखो आपका लिंक्डइन होना चाहिए रयान स्लैश मिनाज। अच्छा ये जो आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, ट्राई टू रिमूव दोस कैरेक्टर्स। हाउ डू रिमूव दोस कैरेक्टर्स? ये मैंने बताया है पहले भी किसी वीडियो में, मैं चूंकि इट्स लास्ट वीडियो, आई डोंट नो इफ समवन इज वाचिंग दिस और नॉट, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई। यू गो टू योर रेज्यूमे, ठीक है, बिकॉज देखो अगर मैं अपने पे जाता हूँ तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, राइट। यू गो टू पब्लिक प्रोफाइल इन यूआरएल, और यहाँ पे जाके बैरिकेड कर देता हूँ। मैं इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रेज्यूमे शेयर करूंगा तो प्रॉब्लम इसका हैव लॉट ऑफ पीपल, तो मैं बता दूंगा। लेकिन आपने गेटअप नहीं डाला, गेटअप डालो, फोन नंबर कंट्री कोड के हिसाब से डालो, कराची पाकिस्तान डाल दो। ये एजुकेशन एनयूसीएस पूरा लिखा करो, फास्ट नहीं लिखा करो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पूरा लिखा करो, योर जीपीए इज नाइस, क्यूमुलेटिव जीपीए ठीक है। बैच ऑफ 2024 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट अगस्त 20 टू प्रेजेंट। इसको थोड़ा सही से लिखो, ठीक है। रिमूव दिस, नोबडी केयर्स अबाउट दिस, ये सारी चीजें। लिंक डाल दी ना ऊपर, अब वापस डालने की जरूरत नहीं है। ये अभी बिहान्स क्या है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज बिहान्स, एंड आई थिंक इट्स योर पोर्टफोलियो, ठीक है। दिस इज, yes indeed it's your portfolio and you are trying to uh, what is this? I'm not sure what is this. अच्छा सी, आई एम नॉट श्योर कि क्या है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करता, बट आई एम श्योर इट्स अ गुड थिंग। सो इफ इट्स अ गुड थिंग तो उसको ना ऊपर लिख दिया करो ऑन द टॉप इंस्टेड ऑफ राइटिंग, तो दिस इज हाईली एंटायरली रेपिटेटिव, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ना अपना नाम नहीं लिखा करो, रादर देन राइट योर यूजर नेम्स, ताकि अगर, क्योंकि प्रिंट जब ये प्रिंटेबल होगा ना, तो प्रिंटेबल पे अगर किसी को सर्च करना हो तो वो रयान एम लिख के सर्च नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रयान मिनाज, राइट, आपका ये पूरा नाम है, स्पेलिंग भी आपकी इस तरह की है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। And why is your eyes closed? Yes, your eyes are closed, man. I'm sorry, yeah, लेकिन I just found it. So this is your complete Ryan Minaj. So write this instead of Ryan M, because the print होगा तो मैं print पे click कहाँ करूँगा, obviously. Jokes apart. Achievements selected list first positions fall 2021 3.8, yeah, makes sense. Being this upon six consecutive semesters नहीं, तो six consecutive semesters नहीं लिखो, just comma comma डाल के लिखते रहो कि कौन कौन से वो कोर्स सेमेस्टर से, उसमें कॉमा डाल के लिखते रहो। जैस 5G हैकाथॉन फाइनलिस्ट रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आ गए तो लिख दो कौन से पोजीशन हैं। कराची हैकाथॉन विनर्स, ठीक है। आई ट्रिपल ई सर्टिफिकेशन ठीक है। स्किल्स बीट C++, पाइथन, डेटा साइंस, टूल्स एंड स्टैक्स, UI UX। अच्छा, द थिंग अबाउट दिस इज कि आपने डेटा साइंस के स्किल्स अलग लिखी और यूआई यूएक्स स्किल्स अलग लिखी, एंड द पोजीशन दैट यू अप्लाइंग फॉर इज नॉट मेंशन, तो आई डोंट नो व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। एटीसी लिख लो कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं लिख रहे ना, तो आई शुड नो कि यार कौन सी पोजीशन के लिए आप रेज्यूमे डालना चाह रहे हो। यूआई यूएक्स ठीक है, वायर फाइंडिंग, तो इट शुड बी वन पर रेज्यूमे। अगर आपको डेटा साइंस की रेज्यूमे बनानी है तो यू शुड मेक अलग रेज्यूमे, एंड इफ यू वांट टू मेक यूआई यूएक्स रेज्यूमे शुड मेक अलग, डोंट नॉट मिक्स इट, ठीक है। गिटअप वगैरह मिसिंग है, काफी सारी चीजें इसमें मिसिंग है दैट यू कैन ऐड, बिकॉज अगर आप इसमें से एक चीज हटाओगे, ये हटाओगे, देन यूल हैव स्पेस, उस स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करो। और ठीक है, बट एक बनाओ, दोनों नहीं बनाओ, एक्सपीरियंस। ठीक है, 10 12 आपका अगर FIPX रिलेटेड प्रोग्राम है, दैट इज वेरी नाइस टू ऐड इन रेज्यूमे, बट अच्छा दिस इज योर एक्सपीरियंस। बट ओके, चंगान ऑटो SQ इंटर्न देखते हैं, conducted UAT for the DMS validated and verified FRs and non-function requirements generated and DQ test cases। अच्छा सी, आपने स्किल्स लिखा था डेटा साइंस की, ठीक है, और UI UX की, बट यहाँ पे जो आप काम करो, यहाँ पे आप काम करो SQ इंटर्न वाला, राइट। फिर आपने लिखा है एसोसिएट AI एंड डेटा कंसल्टेंट, कब तक किया ये नहीं लिखा, शायद एक ही महीने किया होगा वर्क।
POCs आपको डिलीवर करने थे, पोटेंशियल क्लाइंट्स, मैं आपको बताता हूँ इसका मसला क्या टीचर्स। अच्छा, टीएस को वर्क एक्सपीरियंस पर डालने की जरूरत नहीं है, शुरू की 3 लाइन आप इसको जैसे एक लाइन अचीवमेंट में कहीं साइड पे डाल दें आप। एक्सपीरियंसेस को ना हमेशा इस तरह डिवाइड करो कि फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर राइटिंग द योर टाइटल ऑन टॉप, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वगैरह, आइडियली योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज चंगान ऑटो एंड द कोडेड वाला। जो पहला वाला आपका ना 10 पेज, दिस इज योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ये आपका एफआईपी का इंटर्नशिप नहीं होगा। इंटर्नशिप समथिंग यहाँ पे वो आपको क्या लेटर ऑफ इंटर्नशिप देंगे कि आप हमारे पास इंटर्नशिप कर रहे हो। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सिंपली गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, आई कुड बी रॉन्ग, एंड इफ आई एम रॉन्ग तो फिर ठीक है। बट जो चीज़ कॉमन है ना, जो आपको 3 से 4 अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है, ट्राई टू ब्रेक डाउन योर वर्क एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट्स इनटू 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट्स में पहले क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज समथिंग जो कि आप बताओगे क्या है मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। इट डज नॉट हैव टू बी जनरिक, इट विल नॉट बी जनरिक कि यार मैं जस्ट उनकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो doing this testing is not a problem statement. That's a problem statement is कि as a for example if you're a data science, right, तो मैं इसको AI की example में समझाता हूँ। The problem is to classify and identify the existence of human objects या living objects in a video. This is a problem statement, ठीक है, इसको और रिफाइन कर सकते हो और पॉलिश कर सकते हो, एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट दिस इज a problem statement. Secondly, your second is your methodology, जो आपने यहाँ पे लिखा ना, conducted UAT टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें। और इफ यू आर वर्किंग इन द एआई डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कि अगर आप करंटली काम कर रहे हो तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से सेकंड पे होना चाहिए। ओके, सेकंड पे या फर्स्ट पे होना चाहिए क्योंकि आप अभी तक कर रहे हो। अगर आपने नहीं कर लिया है काम तो इसको चेंज करो, वर्क करो और उसको प्रेजेंट करो। ओके, बट सेकंड आपको होना चाहिए मेथोडोलॉजी की, वो कौन कौन सी टेक्निक्स एंड इस्तेमाल करते हुए आपने, या कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज या मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की। एंड द थर्ड शुड बी द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग, बिकॉज कंपनीज वांट टू सी फिल्टर्स विल्टर्स लगाते हैं तो इट्स गुड टू हैव देम ऑन योर रेज्यूमे। सो दैट्स माय ओपिनियन। आपके एक्सपीरियंसेस को थोड़ा ब्रॉड करके बड़ा करके लिखो, एंड जस्ट मेक श्योर 3 पॉइंट्स लाजमी 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 हो, बिकॉज आई कैन नॉट वर्क इन एडिंग, ये तो पहले हटेगा राइट। आपने डेटा एआई डिपार्टमेंट में काम किया, आपने पीओसी डिलीवर किए कौन से क्लाइंट्स को आपने, और डेटा डिपार्टमेंट में किस चीज़ के पीओसी डिलीवर किया, और डिटरमाइन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, हाउ डू यू क्लासिफाई दैट, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज मेथोडोलॉजी में ना क्वांटिफाई करना चाहिए। क्वांटिफाई मतलब कि अगर आपने कोई एआई का कोई प्रोडक्ट किया है तो इस एक्यूरेसी के साथ आपने बनाया, इस ऑप्टिमाइजेशन के साथ बनाया, समथिंग लाइक दैट, कोई नंबर फॉर्म में कुछ होना चाहिए। पीओसी क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से डिटरमाइन करो कि आप कौन से पीओसीज की बात कर रहे हो, किस डोमेन में है, तो चाहे वो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, कंप्यूटर विजन है, डीप लर्निंग है। अगर डीप लर्निंग भी है तो उसके अंदर क्या है, कंप्यूटर विजन है तो उसके अंदर क्या है, एनएलपी है तो उसके अंदर क्या चीज़ है। कुछ इस तरीके से थोड़ा डिटेल में जाओ। दिस इज नॉट टेल्स अबाउट, बिकॉज यू हैव थिंग्स टू राइट इन रिज्यूमे, यू हैव अ गुड जीपीए, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू वुड बी डूइंग गुड इन योर्स में। प्रोजेक्ट्स का भी सेम सीन है, एक एक लाइन में प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। आई कैन नॉट सी योर एफआईपी, आई कैन सी योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट योर टाइमलाइन की आपने कब किया था, जून 23 में किया था, 10 में किया था। देखो यहाँ पे उसका मसला है, आपने कॉलन डाल दिया, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स अंडर द सुपरविजन लेक्चर। ये देखो ये भी ठीक है ना, यू डोंट हैव टू टेल कि यू हैव टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स टू वर्क अंडर द ग्रुप सुपरविजन ऑफ लेक्चर, replicating forward projects of an NNC programming language to determine the type of iris flowers based on during our first semester. It's a very good project in your first semester, but you are not selling it in a right manner. आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट होनी चाहिए, सेकंड ये। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने 6 लोगों से काम किया, आपने सुपरवाइजर के सुपरविजन में काम किया, यू डोंट हैव राइट इट। आपने लिखा है इम्प्लीमेंटेड विजुअल डिजाइन सी एंड आर्किटेक्चर टू ब्रिंग ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस टू लाइफ, ये भी लिखने की जरूरत नहीं किसका आर्किटेक्चर है, पीपल नो इट्स रिचर्ड डिजाइन आर्किटेक्चर। एंड ये अच्छा है कैफे मॉडल, बट कैफे मॉडल इज वेरी ओल्ड, ओके। बट ठीक है, आपने काम किया तो फाइन। मीडियम आर्टिकल लिखा है आपने, आपने ये अच्छा किया, मीडियम आर्टिकल लिखा आपने इसको अपेंड कर दिया। बट इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखी। हेल्पिंग स्ट्रीमलाइन द फार्मेसी एक्सपीरियंस, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट इसको और बेहतर से लिखो। यूज ओपन एआई विस्पर एपीआई टू प्रोवाइड स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द फार्मेसी, वेरी नाइस। मेड स्पेसी एनएलपी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फाइंड टू एक्सट्रैक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पीच सच एज, ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स आर वेरी नाइस। आई जस्ट विश कि आप इसको एक अच्छी तरीके से लिखते, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते, सेकंड में मेथोडोलॉजीज लिखते हैं, थर्ड में लिखते। अगर यू डोंट हैव टू लाइक फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट टॉपिक होना चाहिए, पढ़ के समझ आना चाहिए और डिटेल में आना चाहिए। साइन लैंग्वेज कैप्शनिंग,
See, the good thing is that you are using mobile net SSD, single shot detection. You know what is single shot detection, you know convolution network क्या है, by using our own custom data set to train the model. ठीक है, these are projects are good, but आप इसके अंदर अगेन सेकंड में मेथोडोलॉजी बताते हो और थोड़ा डिटेल में कि आप क्या यूज करके बना रहे हो, जो आगे आपने बताई है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दो या क्वांटिफाई कर दो कि इसका ये रिजल्ट आया, हमने इसको डिप्लॉय किया, इट वाज वेरी फास्ट, इट वाज वेरी क्विक, इस तरीके से कुछ बता दो। एंड द लास्ट इज कि अगर आप बता दो कि क्या टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डॉकर, ये आपका पीडीसी का प्रोजेक्ट है, इसको भी थोड़ा डिटेल में बताओ। एफआईपी आपका बिल्कुल मिसिंग है, तो आई थिंक नंबर वन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप देखो कि आपको किस पोजीशन के रेज्यूमे डाली है। आई वोंट रिकमेंड कि आप बिल्कुल एक जेनरिक रेज्यूमे लिखो और उसके अंदर बिल्कुल एक मिक्स ऑफ चीज़ें हो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए जनरिक भी होती है, जनरिक में कोई नुकसान नहीं है, बट इसमें ना मुझे अलग अलग चीज़ें नजर आती है। यूआई यूएक्स का एक्सपीरियंस लिखे, यूआई यूएक्स का ना आपने कोई प्रोजेक्ट किया एटलीस्ट जो लिखा नहीं है, ना आपके कोई एक्सपीरियंस है यूआई यूएक्स में, तो इज इट वर्थ मेंशनिंग? अगर वर्थ मेंशनिंग है तो यूआई यूएक्स एक सेपरेट रेज्यूमे बना लो। इसी तरह अगर मुझे एआई और थोड़ा टेस्टिंग, ये मुझे पूरी एआई की रेज्यूमे लग रही है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आपने एसक्यू इंटर्न इज फाइन, ठीक है, आपने एक इंटर्नशिप की, आपके ये सपोर्ट कर रहा है। फिर आपका पीडीसी वाला नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट, चार प्रोजेक्ट्स आपने एआई के सपोर्ट में डाले। सो गेटिंग माय पॉइंट, इसको इस तरह कुछ बनाओ कि इट लुक्स वेरी यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ कि जो पढ़ रहा है उसको क्लियर हो जाए कि उसने क्या। सो व्हाट यू नीड टू डू, रयान, you have a good resume, you have a good overall resume का structure, you have good things to write, you have utilized your space very well, margins, margins, इसको हटाओ, ठीक है। कॉलेजेस हटाओ, नो नीड, लिंक्स हटाओ, इसको यहाँ डालो, इनको फॉर्मेट प्रॉपर लिखो, कंट्री कोड डालो, गिटहब विटहब यहाँ पे डालो, और अगर आपको अपना बिहान वाला भी डालना है तो वो भी यहाँ पे डाल दो। फेसबुक लिंक्डइन में और इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अचीवमेंट्स आपकी ठीक है, स्किल्स भी ठीक है, बट जो मैंने बताया उसको थोड़ा केयरफुली देखो, एफआईवी डालो और एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छे से लिखो, ओके। सो दिस एंड्स दिस 25th resume, और now I'll try to put my resumes as well so that you may understand, okay? Okay, so everyone who is watching this part, is part and I'll try to explain some of the thought process that I use in my resume when I was building my FIP, और मैं अपने टाइम पे जब resumes वगैरह बना रहा था। And this resume is not my current resume, it's not something that I'm using right now, but it is updated of my last job that I was doing in Pakistan, okay? So मेरी वो चीज़ें included है, but currently I have a different academic resume because मेरी academic position है, so that requires me a different set of resumes. बट दिस इज समथिंग जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, द टेम्पलेट इज क्वाइट कॉमन, और मैंने ऐसे टेम्पलेट सीखे भी हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। व्हाट आई वुड से इज के ट्राई टू कम अप विद यूनिक टेम्पलेट जो कि अच्छा अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट दे डू इज दे टेक आउट सम प्रीमियम टेम्पलेट्स, ठीक है। वो प्रीमियम टेम्पलेट्स आर वेरी नाइस, उनको अच्छा लग रहा होता है देखने में, बट व्हाट दे डू इज कि जब वो पेमेंट के टाइम पे मांगते हैं तो they take a screenshot and they convert it into the PDF and just develop and just download it. Don't do that, because जब आप screenshot लेते हो तो उससे आपका जो है it destroys your pixels by pixels, और जब कोई resume zoom करके देखता है तो it is clearly visible that the resume is very not very nice and finest, okay? So what you can do is, in my suggestion now, if you have heard of this overleaf, ठीक है, अगर आपने overleaf पे काम किया है तो just start using overleaf। अगर आपने नहीं काम किया तो दिस इज हाउ यू शुड बिगिन विद। आपने जस्ट आना है, आपने overleaf.com लिखना है, ठीक है। आइडियली इट विल टेक यू टू अ लॉगिन पेज, आपने लॉगिन करना है एंड देन यू हैव टू make an account, but you already have an account, you are almost here। आपने यहाँ पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, आपने let's say you can select resume slash CV on the bottom, okay? This is your template। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो गूगल डॉक्स पे भी अपने रेज्यूमे बना रहे होते हैं, if you're good with that, if you can make that, it's very fine, there's no problem at all। अच्छा, रेज्यूमे टेम्पलेट आपको क्या यूज करना है? रेज्यूमे टेम्पलेट्स वो सारी चीज़ें आफ्टर रिविंग 25 रेज्यूमेस आई हैव बंच ऑफ एक्सपीरियंस के क्या रेज्यूमे नहीं नहीं पिक करना है एटलीस्ट, सही है। तो सबसे पहले आपने कोई एक रंग बिरंगी रेज्यूमे पिक नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर रेनबो हेयर। आपने वो मेक श्योर करना है जिससे कलर स्कीम कंसिस्टेंट हो, जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस कलर, इसमें बहुत ज़्यादा रेड ब्राउन है, आपने ये एज्यूम करना है कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट पे तो इट डजंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अनलेस यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड यू आर प्रिंटिंग जस्ट ये वाली रेज्यूमेस, बट इवन ईमेल करने पे भी ना दिस डजंट लुक गुड, ओके?
अच्छा, रेज्यूमे पे तस्वीरें नहीं होती एज पर एनी स्टैंडर्ड्स। हाँ, देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन यूरोप या फिर इस तरह की चीज़ें जो कि दे रिक्वायर यू टू हैव दिस पिक्चर ऑन योर रेज्यूमे, बट हमारे पास इवन इन बहुत सारी कंट्रीज में इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो जस्ट मेक श्योर वेर यू अप्लाइंग, थोड़ा सा रिसर्च कर लो एंड देन यू कैन बिगिन दिस रेज्यूमे। यू कैन स्किप यहाँ पे पिक्चर्स की वजह से स्किप। यहाँ पे आई थिंक देयर इज टू मच एक्स्ट्रा मार्जिन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मुझे आई जस्ट थिंक लाइक दैट कि अगर मुझे अपने एजुकेशन इंक्लूड करना है, मुझे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड आई हैव प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉट लेस स्पेस। ठीक है, अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और उसको लगता है कि ही कैन पिक दिस, तो ये कलर लेफ्ट स्क्रीन पर हटा के तस्वीर वो खुद हटा के वो ये रिज्यूमे पिक कर सकता है। ओके, इवन दिस इज फाइन फॉर समवन हु हैज लिमिटेड प्रोजेक्ट्स, या अगर उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये रिज्यूमे पिक कर सकता है। इट लुक्स नाइस, जस्ट एजुकेशन डालो, कोर्स वर्क वगैरह डाल दो, इसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, ये भी इट्स फाइन। आई थिंक माई रेज्यूमे समथिंग लाइक दिस, ये भी ठीक है। बट वन पेज रेज्यूमे में आई डोंट थिंक आई कैन फिट इन, या ये रेज्यूमे भी आई थिंक वन पेज आ जाएगा बिकॉज एजुकेशन टॉप पे डाला मैंने। कंपनी ने अगर मेरे पास जस्ट आई हैव वर्क इन वन कंपनी, तो फिर दिस इज लाइक मोर देन नफ। एक कंपनी का नाम डाला, बाकी जो 3 प्रोजेक्ट्स इस तरह डाले, मैं 4 प्रोजेक्ट डाल दूंगा। तो दिस इज अ वेरी नाइस टेम्पलेट, लेट्स हैव दिस टेम्पलेट इंस्टेड। ठीक है, और या फिर अगर ये मुझे इसलिए पसंद नहीं आ रही, बहुत कलर गोला घंटा जैसा लग रहा है, राइट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज एन ओवरलीव। ठीक है, ओवरलीव की अच्छी बात ये है कि आप उसमें ना कस्टमाइज करके इसकी कलर वलर हटा सकते हो, और क्या हटा सकते हो। दिस इज नाइस। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन की बात, यू कैन जस्ट टेक्निकल स्किल्स भी आ गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी एक आ गया, और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। एक्टिविटीज ना भी हो तो भी चल जाता है, बट दिस रेज्यूमे इज नाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर वन पेज। अगर आप लुकिंग फॉर अ 2 पेज, देन आई थिंक डोंट पिक दिस, मतलब इवन दो इट्स नाइस बट पिक्चर वाला फॉर्म फिर इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। इफ यू कैन डू दैट इट्स फाइन, ये भी अच्छा है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स वेरी सोबर, नीट, नॉट दिस। ये उठा सकते हो बट इट्स अगेन वन पेज रेज्यूमे। मैं उनके लिए देख रहा हूँ जिनको 2 पेज रेज्यूमे दे लाइक इट। डोंट पिक दिस, बोथ कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड। अच्छा, यू कैन पिक दिस, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इंटरेस्ट प्रोफेशनल को पूरा सेक्शन हटा सकते हो। ये जो पर्पल है इसको जैसा ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर लीव से, कोई मसला नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप कर सकते हो इजीली। ये मैं नहीं रिकमेंड करता, बट यू कैन पिक दिस वन। ओके, सो इफ यू हैव अ रेज्यूमे, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आपने इसको ओपन एज टेम्पलेट करना है। आपने इसको ओपन एज टेम्पलेट करना है। ठीक है, ये आपके टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, एंड नाउ यू हैव दिस एंटायर। तो आइडियली ना आपके पास लेफ्ट पे एक डॉट टी फाइल होती है, दिस इज व्हाट वेयर यू आर सपोज टू एंटर। फिर आपके यहाँ पे देखो एक फोल्डर बना हुआ है SRC का, राइट। तो आप एजुकेशन में जाओगे, एजुकेशन में आपका ये लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है। लेट्स फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वन। ठीक है, और मैं इस तरह लिखता हूँ लाइक यूनिवर्सिटी का नाम, आइडियली ऐसे ही होना चाहिए। और इस तरह क्या होगा, आपके नाम आ गया तो मुझे रेज्यूमे टेम्पलेट डिसेंट लग रहा है। ठीक है, पूरा फास्ट आ गया, एक्सपेक्टेड भी यहाँ पे आ गया, कराची पाकिस्तान भी यहाँ पे आ गया, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर पाकिस्तान भी आ गया, GP भी आ गया, फोन नंबर वगैरह भी सारी चीज़ आ गई। तो आई थिंक इट्स नाइस टेम्पलेट। अच्छा, इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट्स नॉट ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल कि ये रेज्यूमे आइटम आपको नहीं समझ आ रहा है, रेज्यूमे आइटम क्या है, तो देयर इज ऑल्सो पॉइंट कि आप यहाँ पे ना ऊपर लेफ्ट पे विजुअल एडिटर पे जा सकते हो। तो विजुअल एडिटर हैज बेसिकली इट टेल्स यू कि हाउ योर रेज्यूमे विल लुक लाइक। तो एजुकेशन वाइज इस तरीके की आपकी रेज्यूमे लगेगी, तो आपको टैग्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट कैन राइट, मतलब ये बड़ा आसान हो जाता है लिखना एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू कोड एडिटर। तो ये भी एक ऑप्शन है, टेक्स्ट वगैरह के यहाँ पे ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, और कोई टॉगल वॉगल करना है तो यहाँ पे भी यू कैन ऐड सम पिक्चर्स, यू कैन ऐड सम साइटेशंस, whatever you want to do, insert a table, insert bullet points। यहाँ पे मैं बुलेट लिस्ट भी डाल सकता हूँ। बुलेट लिस्ट डाला है, लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, यहाँ पे बोले अच्छा, व्हेन इट गिव्स यू रेड दैट मींस इट्स एन एरर, ट्राई टू फिक्स दैट। कंट्रोल जी करते हैं, और इफ समथिंग आई डोंट नो ना, मैं जिसको कॉपी करूंगा, मैं इसको चैट जीपीटी पे जाके लिखूंगा, दिस इज माय लेटेक्स टेम्पलेट एंड दिस इज हाउ इट्स प्रिंटिंग राइट नाउ, बट आई वांट टू प्रिंट इट इन दिस मैनर। वो आपको लिख के दे देगा, 2-4 एक्सपेरिमेंट्स के बाद यू शुड बी प्रीटी गुड टू गो। सो आइडियली दिस इज हाउ योर रिज्यूमे शुड लुक लाइक। कोई टेम्पलेट से, ऑनलाइन टेम्पलेट से बेहतर है कि ओल्ड लीफ पे आ जाओ, ओल्ड लीफ पे दुनिया जहाँ के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जस्ट हैव टू सर्च फॉर अ राइट टेम्पलेट। ओके, सो इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। Now there is one resume that I wanted. This is my research resume.
This not a okay. So this is my resume when I was in my फाइनल ईयर, तो मैं ये टेम्पलेट लेके चल रहा था। और मैं उसी तरह इसको रीड करता हूँ जिस तरह मैं आप लोग को रेज्यूमे इसको बता रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने रेज्यूमे का रीनेम ऐसे किया, अशमल वायानी रेज्यूमे। मैंने इसको आइडली स्पेस में किया था, बट मेरे पास ऐसे ही नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इट डजंट लेट मी हैव द सेम नेम, बट दिस अंडरस्कोर इज एक्चुअली फाइन एज वेल। बट नाम रेज्यूमे डॉट पीडीएफ, किसी ने लोगों ने डॉक्स भी अपलोड किए हैं, डॉक्स फाइल नहीं अपलोड करना था। आपने नाम डाल दिया, आपने जॉब टाइटल डाल दिया, मैं यूजुअली जॉब टाइटल डाल देता हूँ, बट इट्स फाइन इफ यू डोंट। बस पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, दिस इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट रेज्यूमे, इट कैन हैव मिस्टेक्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो अगर पे ऐसे मिस्टेक्स हैं तो मैं उसे हाईलाइट करूँ, एंड आई विल टेल यू नॉट टू रिपीट दोस। गिटहब आपने डाल दिया, लिंक्डइन आपने डाल दिया, फोन नंबर आपने डाल दिया, कंट्री कोड के साथ डाला है, ईमेल डाल दिया। अब मैं चाहता तो शायद मीडियम में डाल देता था, बट इट्स फाइन। हाईली मोटिवेटेड डिजिटल ऑन सीनियर विद डाइवर्स रिसर्च एक्सपीरियंस एंड developing scalable projects using these proficient and real time video analytics. अच्छा, what I have tried to explain in this now, इन दिस रेज्यूमेस, मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव में, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, ऑब्जेक्टिव आपको 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोल दो कि इसको कम करोगे तो ये 5 लाइन आ जाएगा, बट सी पॉइंट इसके ये 2 सेंटेंसेस हैं, दिस एंड दिस, राइट। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि व्हाट वैल्यूज आई एम ब्रिंगिंग टू द कंपनी, सो द कंपनी दैट इज लुकिंग टू हायर मी, इफ दे रीड माय ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे विल क्लियरली नो कि मुझे इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, एंड दैट इज बैक्ड बाय माय वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्रेस। अगर इफ यू थिंक इट्स नॉट एक्सप्रेस राइट, यू आर मोर देन वेलकम टू जस्ट रिमूव दैट, कोई मसला नहीं है। एंड नाउ अगर लगता है कि ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि आपको उनसे ज्यादा चीज आती होंगी, या जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि लोगों ने लिखा होगा एंड अदर फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो कौन सी है? जैसे मैंने क्या बोला, एंड इंटरडिसिप्लिनरी विजन डोमेन्स ऑफ विजन डेटा साइंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। मे बी अगर आप एक कंप्यूटर विजन रिसर्च इंजीनियर्स के लिए बात करो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इज नॉट अ राइट वर्ड टू यूज यहाँ पे। लेकिन मैंने जब इंटरमीडिएट डिसिप्लिन की बता दी, तो मैंने बता दिया कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। देन आई रोट एन एक्सपीरियंस ऑफ वेंचर टाइप, मैंने मेक श्योर किया कि भाई मैं अपने सारे पॉइंट्स को ना 3 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करूँ। ओवरऑल मैंने ट्राई किया कि यार मैं अगर सबको फुल स्टॉप स्पेंड कर रहा हूँ तो फुल स्टॉप स्पेंड करूँ, ठीक है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। यहाँ पे मुझसे देखो एक मिस हो गया, तो यहाँ पे अगर मुझे यूज़ करना होता तो आई पे मोस्ट अटेंशन, यहाँ पे मुझसे मिस हो गया। यहाँ पे इंक्लूडिंग आई कैपिटल होना चाहिए था। देयर आर मिस्टेक दैट आर वेरी कॉमन, बट वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट द अगेन, ओके। सो व्हाट, नाम पूरा लिखा, कंपनी का नाम लिख दिया, मुझे इस तरह पसंद है। आप चाहो तो उसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, बट आई जस्ट लाइक दिस फाइन। मंथ क्लियर लिखता हूँ, अगस्त क्लियर लिखता हूँ। अगर मैं GUN लिख रहा हूँ तो मैं अगस्त पूरा नहीं लिखूंगा, एब्रीवेशन यूज करूंगा। देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ना वर्क एक्सपीरियंस में मल्टीपल चीज एक्सप्रेस करने की होती है, तो देन यू कैन शिफ्ट टू एन अनदर राइटिंग स्टाइल। मैंने हमेशा ही बताया कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले लिखो, और आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पहले लिखो, और जो है ना इसके बाद मेथडोलॉजीज लिखो, और इसके बाद लिखो। बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट इन योर रिज्यूमे कि आपको लगता है कि एक जगह पे मल्टीपल काम किया, देन आप उसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो। जैसे डिजाइन एंड अनोमली डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन फॉलोड बाय दिस with one class SPM and pre-trained classification. So my problem was anomaly detection, ठीक है। दिस माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिस्टम। और मैंने उसके अंदर ये भी बता दिया कि मैंने इसको किन किन टेक्नोलॉजीज के यूज करते हुए बनाया है, और प्री ट्रेन क्लासीफायर इसके नाम भी बताया। आइडियली होता कि मैं प्री ट्रेन क्लासीफायर्स के नाम भी बता देता, मैं शायद उसको क्वांटिफाई कर देता, तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्ड अप POC फॉर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये इन टेक्नोलॉजीज को मैंने बनाया। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना कि आप हाउ डू यू मेक श्योर कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर, मैंने लिखा एंड लोकल कंप्यूट सेविंग द कंपनीज ट्रेनिंग कॉस्ट ऑन क्लाउड, ठीक है। तो इसका एक अच्छा आइडिया ये होता है कि मैं इसमें ये लिखता कि मैंने कंपनी की कितनी कॉस्ट बचाई, बिकॉज अगर आप क्लाउड पे ट्रेनिंग करते हो तो क्लाउड पे ट्रेनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, बट इफ यू आर शिफ्टिंग दैट ट्रेनिंग टू अ लोकल कंप्यूट, दैट मीन्स अगर आप अपने GPU पे ट्रेन करते हो तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, ओके। अच्छा, मेरी रिज्यूम इज प्योरली AI बेस्ड, so you may or may not relate to this, but those who are relating to this मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्वांटिफाई कर देता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, सो इवन दो इट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डेवलप एन अनसुपरवाइज्ड मॉडल व्यू अप्रोच। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे वीडियो रिकग्नाइजेशन में काम किया, मेथोडोलॉजी मैंने बता दिया, टू डिटेक्ट ऑटिज्म मैंने अगेन प्रॉब्लम स्टेट को रीइटरेट कर दिया, अचीव एन 92% एक्यूरेसी ऑन द कॉफी। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि भाई मेरी 92% एक्यूरेसी है और कौन से मैट्रिक पे है। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरह की चीजें हो आपके रेज्यूमे में भी।
आई पढ़ाई एंड नेटवर्क कॉजेज, मैं इनको हमेशा लिख लेता हूँ, बट व्हेन आई हैव मोर टू, अच्छा मेरे पास है ना, आई हैव मोर देन दीज 3 एक्सपीरियंसेस, बट आई फील कि दीज 3 आर द मोस्ट रेलेवेंट टू द पोजीशन दैट अप्लाइड फॉर, तो मैंने जस्ट उसको 3 रहने दिया। रिसर्च इंटर्न, आई पढ़ाई, डेट वगैरह पूरी इंप्लीमेंटेड, ज्ञान से ये सारी चीजें, बिल्ड अ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग बेस्ड ऑन दीज। तो मैंने ये भी बता दिया कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन बनाना है। मैंने क्या यूज करते हुए बनाया, मैंने ये यूज करते हुए बनाया। और मैं, अच्छा जो लोग कह रहे थे ना कि आप, मैं लिख सकता हूँ कि आई लर्न दैट, तो मैंने उसको इस तरह लिखा है, read literature on these to find skill to skill dependencies interaction। तो मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि मैंने ये भी बताया कि मैंने उसको कहाँ अप्लाई किया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेल कि आपने कहाँ अप्लाई किया। इसी तरह आप यहाँ पे भी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी सिमिलर, कि इम्प्लीमेंटेड हार्ड क्राफ्टेड वर्जन ऑफ वीआर पे काम किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम किया, इम्प्लांटेड रूल। तो मैंने ये भी बता दिया क्या काम किया, और मैंने ये भी बता दिया कैसे किया। सो इफ यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देन यू शुड नॉट एक्सीड 3 सेंटेंसेस, बट इस तरह फॉर्मेट में लिख लो कि एक ही सेंटेंस में आप दोनों चीजें कवर कर रहे हो, तीनों चीजें कवर कर रहे हो। अच्छा, एफ आई पीज की बात, अगर प्रोजेक्ट्स की बात की ना, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बहुत कम लिखे थे। 2 प्रोजेक्ट्स आर नॉट समथिंग दैट शुड बी राइटिंग। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा थे एंड आई हैड टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैंने हटा दिया। बट इफ मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ एक होता, जैसे मैं आप अंडरग्रेड में कह रहा था, मेरे पास सिर्फ ये दोनों चीजें थी, राइट। तो इसकी जगह मैंने एक थर्ड अपना एक और लिखा हुआ था, वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट ज्यादा थे, फिर मैं 4-5 प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। दिस इज माई पोस्ट ग्राड रेज्यूमे। ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग, ये मेरा एफआईपी आ गया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ गया फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, वी वर्क टू रिप्लेस द लेगेसी टेक्नोलॉजी विद एडवांस आईओटी बेस्ड डीप लर्निंग वेयर मीटर रीडर मैनुअली रिकॉर्ड्स रीडिंग्स व्हिच इज प्रोन टू एरर, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फिर मैंने मेथोडोलॉजी बताई कि मैंने भाई डीएल एंड यूजिंग एडवांस सीएल सीवी एंड मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग मेथड्स, तो मैंने यहाँ पे इसको मेथोडोलॉजी बता दी, ठीक है। और एक्यूरेसी इज 94% क्वान्टिफाई कर दिया। अब ये वाली जो ना, वो कौन से एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग के, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कि भाई ये टेक्निक्स है जिसको यूज करते हुए मैंने बना दिया। फिर मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट डाल दिया। यूजुअली आपको अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डालने चाहिए, बट आई थिंक कि मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट जो था वो मेरी डोमेन को ज्यादा सूट कर रहा था, क्योंकि मुझे बताना था कि मैंने एलएसटीएम पे काम किया हुआ है, मैंने जीआरई पे काम किया हुआ है, मैंने बाय एलएसटीएम से काम किया हुआ है। तो इफ यू थिंक योर पर्सनल प्रोजेक्ट इज वेरी हाई, और इसको आप कर सकते हो। इफ यू आस्क मी व्हाई डिडंट ब्रेक दिस डाउन इनटू 3 सेंटेंस, आई डिडंट हैव मच स्पेस, बट यू शुड, ठीक है। 2 सेंटेंस में भी लिख दो ताकि पढ़ने में आसानी हो। अचीवमेंट, अच्छा अचीवमेंट्स में देख लो, तो अचीवमेंट्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। प्रोजेक्ट्स आप आधा यहाँ पे ना करो तो बेहतर है, जस्ट मेक श्योर टू राइट इट ऑन वन एंड। अचीवमेंट्स में मैंने क्या किया, मैंने अपनी थोड़ी एजुकेशनल डाल दी, मैंने अपनी जो मैं बता रहा था कि टीएस वाला, मैं 2 टाइम आई वाज अ स्टूडेंट लैब असिस्टेंट ट्वाइस, मैंने दोनों को कॉमा कॉमा डाल के लिख दिया, एंड इट्स फाइन, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेशंस पे अगर 3-4 थी, मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। एनयूसीएस का क्लब भी लिख लिया। स्किल्स मैंने यहाँ पे ये सारी लिख ली, जो मुझे लगता था कि हाँ यार दीज आर स्किल्स, इसमें मुझे कोई सॉफ्ट स्किल नजर नहीं आ रही, विच इज वाई आई थिंक इट्स फाइन। फिर कॉन्स्टेंट, देखो 5 लाइन है, तो कम से कम अगर एक लाइन में 4 भी हैं, 5 भी हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 स्किल्स होंगी। एंड कोई भी मैंने इसके अंदर ऐसी चीज नहीं लिखी जो कि मेरी एआई की फील्ड से रिलेटेड ना हो, एक्सेप्ट फॉर लेट्स से जावा एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये बतानी होती है अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं लिखा कि मैंने यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट मैंने रिएक्ट नहीं लिखा, मैंने नेटिव नहीं लिखा। आई रोट फ्लास्क, क्योंकि फ्लास्क एक बैकएंड के लिए अच्छा टूल है। ऑटो एमएल मैंने लिख दिया। साइकिल लर्न इज अ पैकेज, आई थिंक आई शुड हैव रिमूव दिस, ये मुझे हटा देना चाहिए, इट्स नॉट अ स्किल। ओपन सीवी थी कि ये सारी चीजें गिट लैब और गिटअप भी मैं लिख सकता, इट्स फाइन। अच्छा कोर्स, अच्छा एजुकेशन है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस केस से मैंने यहाँ लिखा था, whatever you think is your highlight of your resume you should mention that first, but मेरा I am saying it's the template जो कि इस वजह से। and I will also ask Hassan भाई to do the same thing अपने resume को overview देने के लिए in the last of his resumes, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 5 कोर्सेज लिख दिए जो कि मैंने अपने अंडरग्रेड में पढ़े, दे आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द एआई, और ये हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। एम्बेडेड फंडामेंटल्स हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। डीएलपी वाज एन इलेक्टिव, और ये दो वो चीज़ें दे आर, ठीक है। मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का मैंने नाम पूरा लिखा, और मैंने अपनी यहाँ पे जीपी पे ऐड कर दी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द रेज्यूमे दैट यू विल फाइंड ऑन माई or you'll also find on my LinkedIn. But this is my, let's say, current resume. इसके ये 2 pager है because it's an academic, or it is required, और मैं अभी ये नहीं दिखाना चाह रहा because like you can obviously go back
उसको stop कर सकते हो, screenshot ले सकते हो, but this is not relevant. That is why I'm not showing you. Okay. So this was my resume. There were a lot of blunders in my resume, but the thing I'm trying to explain is कि you should be able to find a right resume pattern. अगर आपको लग रहा है कि you have a less work experience, just come up with a one page resume, one column resume जिसके अंदर you can add a lot of different projects. अगर आपको लग रहा है कि projects कम है, projects हम होने नहीं चाहिए. If you're an undergrad student, you should have at least 4 to 5. But what I wanted to show is कि my projects are consistent with my job title. My job title, अच्छा मैंने for example मैंने एक web development की भी internship की थी in Infosys. मैंने 2-3 जगह और भी काम किया था. In my internships मैंने interns पाकिस्तान किया हुआ है, मैंने Sparks Foundation किया हुआ है, मैंने Let's Grow More किया हुआ है. So these are intentions that I could add, but I think they don't add a lot of value in my resume. So I would rather not include them. Just LinkedIn पे रहने दो. Education अगर आपको लग रहा है तो this, you don't have to follow this as the right template. This was just to showcase how my resume looked like when I was applying. Obviously there are blunders because I was as same as you are. We all make mistakes, but make sure not to repeat them. This is us from my side. I'll ask Hassan Bhai to do the same. If you make some changes and even then you want some personalized reviews on your resume, just feel free to text us, text me your resume. Get my number from anyone, talk to me on Messenger, email me, anything is fine, and just make it right. Okay. So thank you, everyone.